अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सर्दी बढ़ती जा रही है, अब ठंड लगती जा रही है। सुबह उठने का जो एक होता है ना कि शौक से आप उठते हैं, अब थोड़ा सा होता है कि आज 5 मिनट और। वो स्कूल और कॉलेज का टाइम मुझे याद आ गया जिसमें हम लोग कहते थे सुबह को उठा रहा होता था मम्मी या बाबा अल्लाह बख्शे तो 5 मिनट और 5, तो अब वो 5 मिनट वाला जो सिनेरियो है ना वो आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जो है शो को पसंद कर रहे हैं। कल का शो भी आपने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। आपकी जो फीडबैक है K2 साहर मिशी खान के साथ का जो पेज है ऑन फेसबुक, उसके इनबॉक्स में मैंने आपके काफ़ी सारे मैसेजेस पढ़े, बाद में बहुत सारे मैसेज आए और लोगों ने अपने वीडियोज़ और तस्वीरें भेजी कि नेक्स्ट फ्राइडे का यानी जुमे का जो शो होगा उसमें इंक्लूड करने के लिए। लेकिन प्लीज़ आप लोग एक चीज़ ज़रूर किया करें कि अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखा करें, सो दैट पता लगे और आपको भी अच्छा लगे कि हम अनाउंस करें कि यहाँ से हमें बहुत सारे जो है वो तस्वीरें आई हैं, वीडियोज़ आई हैं, और आपको भी अच्छा लगेगा जो आपका नाम और आपकी जगह, शहर का नाम या जिस जगह से भी आपने भेजा है उसका नाम अनाउंस होगा। सो वंस अगेन आपको खुश आमदीद। आज का सवाल सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, नाज़रीन बाल आज बन गए बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ये वाला मौसम बिल्कुल फ्लैट भी हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं बाल। इंसानी जिस्म के किस हिस्से में खून नहीं होता? इंसानी जिस्म के किस हिस्से में खून नहीं होता? मतलब वो आपके पास होती है चीज़ लेकिन खून नहीं होता उसमें। उसके साथ आज जो हमारे मेहमान हैं वो मरियम अमजद खान हैं, कैंपेन मैनेजर हैं आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान सेंटर फॉर डेवलपमेंट सर्विसेज in an independent non-governmental organization, follows rights-based approach to raise voices for creating rightful spaces and choices of life for all particularly marginalized segments including women, children and young people since 1995. इनके जो CEO हैं वो लास्ट टाइम हमारे शो में आए थे और बड़ा अच्छा लगा था। आज भी आवाज़ फाउंडेशन के हवाले से ये आपको और ज़्यादा जो है मालूमात देंगी ताकि हम लोगों को पता चले कि जो नेगेटिव चीज़ें आप सुनते हैं उसके अलावा पॉजिटिव चीज़ें भी पाकिस्तान में हो रही हैं। उसके अलावा हमारे साथ हर दिल अजीज़ आज होंगे डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा, और एक सरप्राइज़ भी है। सरप्राइज़ अभी पहले से नहीं बताती, सरप्राइज़ है। और सरप्राइज़ के साथ साथ आप डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके नंबर्स व्हाट्सएप के और दूसरे वाले दोनों यहाँ पे हैं, आप लिख लीजिए 0300 333 9378 और उसके अलावा 0300 911 6681। और इनका जो क्लिनिक है वो है G9 मरकज़, पैरागॉन प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर। पीर, मंगल और बुध वाले दिन बैठते हैं दोपहर 2 से रात 9 बजे तक। तो अगर आपकी कोई डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं या कोई आपकी ऐसी तबीयत में नासाजी है जो कि आप फ़ोन पे तो हेल्प आउट कर देते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और करीब में जो रहने वाले वो इनके पास जाके चेकअप करा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके अलावा आप मिशी खान ऑफिशियल जो है ऑन इंस्टाग्राम उस पर जा सकते हैं, जो मेरा हैंडल है। उसके अलावा आप K2 साहर मिशी खान का जो पेज है फेसबुक का उस पर जा सकते हैं। मिशी खान ऑफिशियल जो है वो यूट्यूब का चैनल है मेरा, मिशी खान ऑफिशियल ही टिकटॉक पे है, खान मिशी 77 जो है वो स्नैपचैट पे है। और आप हमारे जो शोज़ इसके अलावा जो लाइव देखना चाहें तो www.kay2.tv टाइप करें, एंटर कर दें तो आप बाकी शोज़ भी और ये शो भी, इसका रिपीट रात में 10:30 बजे आता है, तो आप लोग इजीली नेट पे देख सकते हैं जितने बाहर हमारे रहने वाले पाकिस्तानी ब्रदरन हैं। क्योंकि बहुत दफ़ा जो है जो केबल नेटवर्क्स होते हैं उस पर नहीं अगर आ रहा हो तो मौसम चेंज होता है तो बहुत दफ़ा सैटेलाइट की डायरेक्शन चेंज होती है, तो मैं उसकी आपको हेल्प आउट कर रही हूँ। बाकी K2 TV की जो वेबसाइट है दैट्स www.kay2.tv, फेसबुक है www.facebook.com/K2TV, यूट्यूब है youtube.com/K2television एंड ट्विटर पे है @K2TV। नाज़रीन मेरा भी ट्विटर का है मिशी खान @Mishilicious। और पहला घूंट पी लें चाय का, जो कि कौन बनाते हैं? सोहेब बनाते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत और डेडिकेशन से। वाह क्या बात है, सुबह सुबह गरम गरम चौ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरी वालेकुम प्यारी सलाम। बेटी, अल्लाह आपको सेहत और जिंदगी अता फरमाए। थैंक यू भाई साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, बड़ा अल्लाह का करम, बड़ा अल्लाह का एहसान, बेटियों की दुआएं, शुक्र मेरे अल्लाह का। थैंक यू। और ये बताइए कि आज सर्दी अटक में तो काफ़ी सर्दी हो गई होगी।
बेटा यहाँ तो बहुत सर्दी है, मैं तो अभी भी रजाई में बैठा हुआ हूँ। अच्छा, रजाई में आए हैं, कितना मजे से आप बैठे हुए हैं, वाह क्या बात है। तो कैसे हैं आई साहब, आज के सवाल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप जवाब देना चाहेंगे? जी फरमाइएगा, क्योंकि आज हमारी और लाइट नहीं है, मैं फोन से बात कर रहा हूँ। ओहो, फरमाइएगा आप। ओके ठीक है, कोई बात नहीं है, आज का आप प्रोग्राम देखते रहें। और कल आपने जो रात में मैंने रिपीट देखा था, आपने शेर जो सुनाया था वो बहुत जबरदस्त था माशाल्लाह। मैं फिर दोबारा सुनाऊंगा उसको। इरशाद इरशाद इरशाद। मैं बुरियां नू ढूंढने निकला, मैनू बुरा न लभा कोई। वाह जबरदस्त। मैं अपने अंदर चाहती मारी, वाह वाह, मिथों बुरा ना कोई। वाह 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 माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत खूब आई साहब, थैंक यू सो मच। आपकी पहली कॉल होती है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नाज़रीन आज हमारे गेस्ट हैं और साथ में आप लोगों की कॉल्स हैं। और आज का शो जो होता है वो 2 घंटे का होता है, 9:30 से 11:30 बजे तक। और आज जो है हम लोग जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, खाना खाएंगे चित्राल का। आज नादिर चाचा जो है, उनकी बेटी की जो है आज रुखसती है, तो आज वहाँ का प्लान है। नाज़रीन थोड़ा सा ब्लश ऑन मुझे लग रहा है कम है, थोड़ा सा लगा लूँ। और उसके बाद हम जाते हैं आज, ओहो क्या थे उनका नाम जिन्होंने कल फरमाइश की थी वेजिटेबल पुलाव की, किसी को याद है? वो मेरा कार्ड मिस हो गया है, उस पर नाम लिखा हुआ था। कल हमारे एक बहुत प्यारे कॉलर हैं, उन्होंने कॉल करके फरमाइश की थी वेजिटेबल पुलाव बनाने की, बड़े शौक से शो देखते हैं और आई होप वो देख रहे हो, तो अभी हमें कॉल इंशाल्लाह कर लेंगे। अभी मुझे वो कार्ड मिल जाता है तो मैं उनका नाम भी इंशाल्लाह अनाउंस कर देती हूँ, ताकि उनको तसल्ली हो जाए, तसल्ली। अब चलते हैं नाज़रीन, और एक हमारा जो फ़ोन है जिस पे 0335488844, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, और 0518094521 पे आप कॉल कर सकते हैं। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? दावर भाईजान खार भाईजान, आपको मेरा ख़ास सलाम। और कराची में भी थोड़ी बहुत ठंड हो रही है, और क्योंकि आज सैटरडे है तो सर कामरान सर, शाहिद सर, मंसूर एंड सर जवाद को मेरा और पूरी टीम का ख़ास सलाम। आई होप यू हैव अ ग्रेट सैटरडे नाज़रीन। सैटरडे नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सैटरडे बोलते हैं। तो आप आ जाते हैं वेजिटेबल पुलाव। और आई एम फर्स्ट टाइम हुआ है कि कॉलर का नाम मुझसे मिस हो गया है, जगह का नाम मिस हो गया, लेकिन मैंने कार्ड पे लिखा हुआ है, तो कल का कार्ड अगर मुझे मिल जाए, चेक करती हूँ अगर हैगा। नहीं नहीं नाज़रीन, मेरे ख्याल अमाद अभी आते हैं ना, तो अमाद आते हैं तो इंशाल्लाह उनसे मैं कहती हूँ कि वो फिर मुझे बता देंगे कि किन्होंने कॉल करके वेजिटेबल पुलाव का बोला था। वेजिटेबल पुलाव। और आप कॉल करें, हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मिशी खान? मैं ठीक ठाक, कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? शहनाज नूर बात कर रही हूँ कराची से। कराची से शहनाज बात कर रही हैं। कैसी हैं शहनाज, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र। आज आप अच्छी लग रही हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा है, दिन अच्छा है, अच्छा लग रहा है सब कुछ, बहुत शुक्रिया। मौसम भी अच्छा है, बहुत अच्छे ड्रेस पहन के आती है माशाल्लाह, नजर ना लगे। थैंक यू। और इसी मौसम में जरा वेलवेट जो है ना, उसका बड़ा मजा आता है वेलवेट पहनने का। अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है पहन के, बना के। और आपका तो वैसे भी अच्छे बने हुए होते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया शहनाज जी। तो आज की जो रेसिपी है वेजिटेबल पुलाव की, जरूर आप ट्राई कीजिएगा जी। तो मैं ये ट्राई करूंगी, लेकिन हाँ अभी लाइट चली गई है, लेकिन मैं तो फोन पे बात कर रही हूँ ना आपसे। जी बिल्कुल। और आज आप पुलाव बना रही हैं, सब्जी पुलाव? सब्जी पुलाव, बिल्कुल वेजिटेबल पुलाव है, उर्दू में मैं सब्जी पुलाव लिख देती तो ज्यादा अच्छा। हाँ, और आप जाहिर है अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शहनाज जी। आपकी पूरी टीम को भी दे और टेलीफोन ऑपरेटरों को भी। बिल्कुल, सब तक आपका सलाम और आपकी दुआएं पहुंच गई हैं। ठीक है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत खुशियाँ दे अल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तमाम बहन भाइयों को, अम्मी को, आपके सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू शहनाज जी, सच ए स्वीट लवली कॉलर हमारी कराची की हैं। और आज डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा से भी ये बात करती हैं, उनकी भी पेशेंट हो गई हैं, इंग्लिश पेशेंट की तरह। नाज़रीन, बड़ी एक ज़बरदस्त क्लासिक फिल्म थी इंग्लिश पेशेंट। तो कहते हैं ना आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो मैंने कहा आप इंग्लिश पेशेंट बन जाएं, इंग्लिश पेशेंट। अब मैंने ग्लव्स पहन लिए नाज़रीन, जल्दी से आपको बता दूं, 1 किलो राइस है, किधर की राइस, अच्छा सॉरी, 1 किलो राइस को हमने अच्छी तरह धो के
इस तरीके से भिगो दिया है, ये आप देख लें। और इसमें डल रही हैं 3 सब्जियां। आप बेशक गाजर ऐड कर लें, मैंने गाजर ऐड नहीं की है। मैंने कहा इन 3 सब्जियों का अपना एक मज़ा होता है। गाजर ऐड कर दें तो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो वो जो है फिर ओवर पावर कर जाती है। तो इसमें 1 कप मटर डलेगा, 2 से 3 अदद आलू डलेंगे, ये देख लें आप, और 1 दरमियाने साइज़ की ये फूल गोभी डलेगी, ये डल गई। और इसके बाद हमने इसमें मसाले डालने, 1-2 चिकन क्यूब हैं जो कि इसमें फ्लेवर अच्छा देंगी। जब पुलाव बनता है तो आपने चिकन क्यूब डालेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। बाकी पार्सले है, ड्राइड पार्सले जो कि फ्रेश भी मिलता है, वो 1 टीस्पून है। 2 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 से 2 टीस्पून ड्राइड मिंट लीव्स यानी पुदीने को आपने सुखा के, पुदीने के 2 चम्मच सूखे हुए। और उसके अलावा 1 से 1.5 टीस्पून सफ़ेद धनिया पाउडर, आधी टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च, और चुटकी बराबर आधी मतलब 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर। हस्बे जायका नमक का क्वांटिटी बड़ी सही होनी चाहिए, और कुटी हुई लाल मिर्च। और हमने रखा है भुना हुआ प्याज अलहदा से। इसमें प्याज भी डालूंगी मैं, जो कच्चा वाला प्याज है। इसमें 1-1.5 कप के बराबर हम डालेंगे इसमें ऑयल। और सबसे पहले जो है प्याज को हमने करना है थोड़ा सा गुलाबी या और पूरा ही तेल है, थोड़ा सा और तेल चाहिए, अगर कोई ला दे तो बहुत खुशी की बात हो जाएगी। और एक हमने इस तरह का दरमियाना, ओह सॉरी अभी 1 सेकेंड, ये थोड़ी सा आहिस्ता कर दूँ, ये इसमें डाल देते हैं। और आप देखें ज़रा सब्जियां चेक करें कि किस तरीके से कटी हुई हैं। बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि सब्ज़ी किस तरह कटी हुई हो। ठीक है, अच्छा अब हमने ये 1 प्याज दरमियाना से लेके ये हमने काट लेना है। ये देख लें, आपने छुरी जब भी इस्तेमाल करें फिंगर्स अपनी हमेशा इस तरह करके दूर रखा करें। ये हमारा प्याज 1 अदद कट गया है, और इसको हम डाल देंगे इस पर। क्या हो गया गैस को? ओके थोड़ा सा अगर आप वो मुझे थोड़ा सा ऑयल अगर डाल दें तो बड़ी खुशी की बात हो जाएगी। सजूक, थैंक यू। और नाज़रीन कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? कल के आपने रेसिपी ट्राई की जो मैंने आपको बनानी बताई थी। कल हमने बनाई थी आलू की भुजिया अंडों के साथ, ट्विस्ट था उसमें। ये हमारे प्याज हो गए, हमने प्याज लेके इसी ऑयल में डाल दिए। 1 कप मैंने भुना हुआ प्याज अलहदा रखा है, उससे उसमें फ्लेवर भी आएगा और कलर भी आएगा। ये हमने डाल दिया इसमें ये, और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये इसी के साथ ही शामिल कर दिया। कॉलर से ही बात कर देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप कौन बात कर रहे हैं? और जीरा भी डाल देंगे 1 टीस्पून इसी में। बात करो वाकेंड से। वाकेंड से कौन? नदीम, वसीम, सॉरी। कैसे वसीम साहब? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और आपको मैं याद करवाता हूँ, तुम मेरी सुनो, तुम मेरी मानो, तुम मेरे संग चलो, वो भी यही करता है। आप वो जो फिल्म बना रहे हैं जिसका आप म्यूजिकल स्कोर देने वाले हैं, आपने बुलाया ही नहीं है। मैंने कितनी दफा सेंड भी किया। वो हम अभी फिल्म की स्टोरी पे काम कर रहे हैं एक्चुअली। कितनी दफा मैंने आपको मैसेज भी किया, फोन भी किया, लेकिन आपने कोई नहीं। आई एम सो सॉरी वसीम साहब, वाकेंड से आप कॉल करते। अच्छा, ये जो गाना है, ये जो आपने कंपोज किया है, तुम मेरी सुनो मैं तुम्हारी सुनो, ये था। तुम मेरी सुनो, ओके, तुम मेरी मानो, तुम मेरे संग चलो, वो भी यही। अच्छा, तुम ही सारा कुछ करो, आपने कुछ नहीं करना। तुम मेरी सुनो, तुम मेरी मानो, हैं? जी जी। तो मतलब आप बड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं कि मतलब आपने ये कहना है कि जो लड़की है, आप शादीशुदा है वैसे वसीम साहब? जी 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 जी, माशाल्लाह। ये तो आपको अपनी वाइफ को रोज सुनाते होंगे, तुम मेरी सुनो। नहीं, उसको तो पता भी नहीं है। पता ही नहीं है, सीक्रेट ही नहीं है। ये तो मैं ऐसे शुगल में एक्चुअली मैंने 10 साल से मैंने ये गाना लिखा हुआ है, तो मैंने तो कभी किसी को सुनाया ही नहीं। आए हाय, तो ये तो बड़ा अच्छा है। चले इंशाल्लाह। देखिए आपको अभी हमारे शोज जब अभी तो स्पॉन्सर्ड शोज है माशाल्लाह से, तो इंशाल्लाह आपको जो भी ऐसा दिन होगा उसमें आपको जरूर बुलाएंगे वसीम साहब। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरी एक और बात है। जी बताइए। मैंने अपने बेटे के साथ एक गाना लिखा था खिलाड़ियों के लिए, तो वो भी मैंने सेंड किया था।
जोश में नहीं तुम होश में आकर खेलो, ये खेल है दिल वालों का, इसे खेल समझ कर खेलो। वाह ये वाह वाह। खेल है, ये खेल है, दिलों की धड़कन तेज है, इस दुनिया का हर बच्चा बच्चा तुम ही से तो सीखे, जोश में नहीं तुम होश में आकर खेलो। ये मैंने एक जबरदस्त गाना मेरे बेटे ने गाया हुआ है हैदर अली के नाम से। तो ये तो आप PSL के लिए बना सकते हैं। जी, ये मैंने बनाया हुआ है और ये मीडिया पे भी चला है। अच्छा, मीडिया पे चला है। ओके ओके ओके, मीडिया पे जबरदस्त। चला है, तो ये मैंने आपको भी सेंड किया हुआ है। अच्छा, सेंड किया हुआ है। कहाँ पे सेंड किया आपने? आए हाय वसीम साहब, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा आपने, बड़ा अच्छा है ये सॉन्ग जो है ना, इट्स क्वाइट नाइस। ये जो तार यहाँ से दिखती है ना और मुझे नज़र आ जाए, बहुत मुझे रात को भी इरिटेट होता है, क्यों तार दिख रही है। सॉरी नाजी। ये देखिए, लहसुन अदरक प्याज और जो जीरा है उसको अच्छी तरीके से हमने थोड़ा सा कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। जैसे ही वो नरम पड़ जाए, गुलाबी हो जाए, उसके बाद हम इसमें सब्जियां डाल देंगे और बाकी मसाले डालेंगे, उसको थोड़ा सा कुक करेंगे, चावल डाल देंगे और डमाडम 1.5 से 2 इंच पानी जो है वो चावलों के ऊपर होगा। आप देखिएगा माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी बनेगी आज क्या वेजिटेबल पुलाव। 1 अदद लीमू भी डाल रही हूँ मैं इसमें और थोड़ी सी बंद गोभी। बंद गोभी मुझे नज़र आ गई है, हम आधी थोड़ी इसमें बंद गोभी भी शामिल करेंगे ताकि और ज़्यादा इसमें लुत्फ और मज़ा आ जाए। बिस्मिल्लाह रहीम तो कहना चाहिए हर चीज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? लाइबा बात कर रही हूँ, बहरिया रावलपिंडी से। नाजिया बात कर रही हैं बहरिया रावलपिंडी से। नाजिया नहीं, लाइबा। लाइबा, अच्छा लाइबा, कैसी हैं लाइबा? ठीक ठाक हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए। बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं, बहुत क्यूट लग रही हैं। अरे बहुत अल्लाह शुक्रिया, नजरे बद से बचाए। थैंक यू, आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं लाइबा आप? बस ठीक ठाक, गुड। आज मेरा बर्थडे है और मैंने कहा आज निशी से कहूंगी कि आप मुझे अपने स्टाइल में विश करें। बिल्कुल, मैं आपको भी करती हूँ। वाह भैया, आज आपकी बर्थडे, क्या प्लानिंग है आपकी शाम की? शाम की तो आउटिंग के लिए बाहर ही जाना है। कहाँ फैमिली के जाएंगे? साथ। किसके साथ? फैमिली के साथ। अच्छा, फैमिली के साथ, चलो वेरी नाइस। फैमिली के साथ बर्थडे बड़ी जबरदस्त होती है। और चले लाइबा, मैं अभी आपको बर्थडे आपकी विश करती हूँ। और आज क्या पका रही हैं? आज है वेजिटेबल पुलाव बन रहा है। अच्छा, हाँ। सही, चले माशाल्लाह सही। अभी देखती हूँ उसको कि क्या बना रही है, फिर इसको भी ट्राई करेंगे। जरूर ट्राई सारी करना डिशेस लाइबा। मैंने ट्राई की हैं आपकी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, सवाल का जवाब जी। बताना चाहेंगी आप? सवाल क्या था? आज का सवाल क्या था? मुझे तो इंसानी पता नहीं, जिस्म मैंने आज। में हाँ कौन जी, से क्या हिस्से सवाल में था? खून नहीं होता? क्या? इंसानी जिस्म के कौन से हिस्से में खून नहीं होता? इंसानी जिस्म के कौन से हिस्से में खून नहीं होता? कौन से हिस्से में खून नहीं होता? कौन से हिस्से में खून नहीं होता? खून तो नाखून में ही नहीं होता। नाखून में तो होता है भाई, लेकिन नाखून खुदा ना करे कटता है, उसमें से खून निकलता है, लेकिन एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे खून होता ही नहीं है। बिल्कुल ब्लड नहीं होता, स्कल में नहीं होता होगा। किसमें? स्कल में। स्कल में, दिमाग में। हाँ, वैसे काफी लोगों के नहीं आजकल में तो होता। होता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई डोंट नो, इसका मुझे सही नहीं आ जानता। नहीं कोई बात नहीं, आज का शो देखिए आप, और आपको मैं बर्थडे 1 सेकंड में विश करती हूँ जबरदस्त से स्टाइल में, अपने स्टाइल में। अच्छा नाजी, लाइबा की बर्थडे तो मैंने अभी उनको विश करनी है, ये आप देख लें। इस्लाम आ गए। इसमें हम डाल देंगे गोभी, बंद गोभी जो है ये काटी, ये डाल देंगे और इसको थोड़ा सा चम्मच चलाना है। और ये देखिए, ये जैसे ये थोड़ी सी नरम पड़े, जिस तरह लोग नरम पड़ जाते हैं, गुस्सा आता है तो नरम पड़ जाते हैं, ये हमने बंद गोभी शामिल कर दी इसमें। और इसके बाद हमने ऐड कर दिए मटर भी शामिल कर दिए और आलू, रूट वेजिटेबल्स हमने डाल दी सारी। और उसके बाद ये जो चिकन क्यूब है इसको अच्छी तरह भोर के यानी इसको तोड़ के आपने ये भी शामिल कर दी, ये खुद ही घुल जाएगी जब हम मिक्स करेंगे, अभी खुद ही घुल जाएगी। ये डाल दी हमने। उसके अलावा इसमें जाएगा 2 से 3 टीस्पून नमक के, ताकि जो चावल भी डालेंगे अभी 1 किलो, तो ये हमने इतना नमक, जायका अच्छा होना चाहिए। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर, मिंट लीव्स ड्राइड यानी सुखा के जो पुदीना है वो 1 टेबल स्पून, इसी तरह जो वो है
पार्सले है वो 1 टीस्पून के करीब डालेंगे, जो कि सब्जी वाले के फ्रेश मिल जाता है। अगर आपका ड्राइड नहीं है तो फ्रेश भी आप इस्तेमाल कर लें। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च एंड दैट्स इट। और ये हम डाल देंगे इसमें ये भुनी हुई प्याज का 1 कप, ये आपने डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ा सा इसमें गर्मी आती है, तब तक मैं लाइबा को बर्थडे विश कर दूँ। 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लाइबा, हैप्पी बर्थडे टू यू, may you have many more, may you have many more, happy birthday dear Laiba, happy birthday to you। बहुत बहुत मुबारक हो आपको लाइबा, आपकी बर्थडे बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे एंड यू हैव अ ग्रेट डे और फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। अच्छा अब आ जाते हैं नाज़रीन, इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला और डाल रही हूँ और इसमें अब हमने उसको चलाना है। अब इसको पकने के लिए आपने थोड़ा सा इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, मतलब ज़्यादा आपने इसको वो नहीं करना, छेड़ा छाड़ी नहीं करनी। अब इसमें हम डाल देंगे 1 किलो के बराबर चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने चावल शामिल कर दिए। चावल शामिल करने के बाद ये देख लें हमने इसमें ऐड कर दिया पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी ऐड कर दिया और इसको अब हमने हल्का सा इसको चलाया ताकि मिक्स हो जाए सारा कुछ। इसको अपने ऐसे से आओ सॉरी नाज़रीन, ये होता है जल्दी का काम शैतान का काम। हमारे फैसल पता नहीं किधर चला गया, एक सेकंड, किधर गया है फैसल? वैसे छुट्टी पे, हर कोई छुट्टी पे। आज तो इस पे थोड़ा सा और पानी लाएंगे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। 1.5 जग और ला गए, ये लें। और नाज़रीन इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल कम था तो मैं आधा कप से भी कम इसमें ऑयल शामिल कर रहे हैं। अब जो है इसको ढक देंगे, ये आराम से पकेगा और फिर इसके ऊपर हम सर्व करेंगे इसको दही के साथ रायता बना के। आप भी ये वाली जो डिश है आज या कल अगर आप जा रहे हैं पिकनिक पे या कहीं तो आप इजीली इसको पका सकते हैं। ओके जी, वापस आ जाते हैं अपने गियर में। अब चलते हैं नाज़रीन, एक अदद सॉन्ग सुनते हैं। आज आपको सॉन्ग जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग नहीं है, ब्रेक है। ओके, फिर वापस आएंगे, गेस्ट के साथ आएंगे हम लोग। ओके नाज़रीन, गेस्ट के साथ हम वापस आएंगे। अभी एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी मरियम अमजद खान, कैंपेन मैनेजर हैं आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान सेंटर फॉर डेवलपमेंट सर्विसेज, और उनसे खूब सारी बातें करेंगे। तो लेते हैं एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद मिलते हैं। चुके हैं और जो मेरी गेस्ट हैं आज की आवाज़ फाउंडेशन की जो कैंपेन मैनेजर हैं वो भी तशरीफ़ ला चुकी हैं और उसके हवाले से आज खूब बातें करेंगे। आप भी हिस्सा लेना चाहें, इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं 051-8094-521 पे। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी सी मरियम अमजद खान जो कि कैंपेन मैनेजर हैं आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान सेंटर फॉर डेवलपमेंट सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएं। बहुत और सबसे पहले तो मुझे ये ज़रूर बताएं क्योंकि आपके जो रूह रवां है वो तशरीफ़ लाए थे हमारे शो में, तो मैं चाहूँगी कि जो आवाज़ फाउंडेशन है उसके हवाले से आप भी थोड़ा सा लोगों को गाइड करें कि ये जो आपकी जो कैंपेन है और किस हवाले से ज़्यादा आप लोग फोकस करते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ पे बुलाने के लिए, दावत देने के लिए। दूसरा ये कि जो आवाज़ का ओवरऑल काम है वो 2 सतहों पर है। ओके। पहला ये है कि हम कम्युनिटी में जाके ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ बातचीत करते हैं कुछ मखसूस इश्यूज़ पे। जिसमें सबसे ज़्यादा इशू जिसके ऊपर आज कल हम लोग बातचीत करते हैं वो बच्चों की तालीम के ऊपर और उसके साथ साथ जो बच्चों के साथ बढ़ते हुए ज़्यादती के केसेस हैं उसके ऊपर। क्योंकि आपको पता है कि अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान में जो रेप के केसेस हैं, जो अब्यूज़ के केसेस हैं वो 50 टाइम्स फोल्ड हो चुके हैं। तो अब
प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और वो दोनों ही लेवल्स पे नहीं है। ना तो पेरेंट्स को पता है कि हमें किस तरीके से बच्चों को इन तमाम चीज़ों के ऊपर गाइड करना है, और ना ही उसातिज़ा कराम को पता है कि हमने किन अल्फाज में बच्चों को ये बातें समझानी है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो हमारे पॉलिसी लेवल पे बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। हम जब कानून साजी करते हैं तो हम उन एंगल्स को भूल जाते हैं, और अगर हो भी जाती है कानून साजी तो सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ये कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो कि मैं भी हमेशा इस बारे में सोचती है, फिर मुझे गुस्सा भी चढ़ता है इस पे कि कानून पास हो जाता है, बिल भी पास हो जाता है, उसमें बड़ी वाह भी होती है, और उसके बाद जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। वैसे इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि लोगों को पता नहीं होता कि कानून है। जब लोगों को पता होगा, जब मुझे एक कानून के बारे में पता होगा कि मुझे ये कानून ये हिफाजत देता है, तो मैं उसके हवाले से हर जगह पे बोलूंगी, हर जगह पे इस चीज को रेस करूंगी, अपनी आवाज उठाऊंगी, ताकि पॉलिसी मेकर्स के ऊपर भी ये प्रेशर आए कि हमारे लोग जो हैं वो बाशऊर हैं और वो अपना हक मांगते हैं। अब आप जानती होंगी कि हमारे पूरे पाकिस्तान में आर्टिकल 25A कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि बच्चियों को और बच्चों को जो कि 5 से 16 साल तक की उम्र के हैं उनके लिए तालीम मुफ्त और लाजमी है। लेकिन कितनों को पता है, और कितने ये लोग जानते हैं कि उसका कानून बनने के बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन कितने पर हो रही है। तो बहुत सारे बच्चे, जो आपको पता है पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जो कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों का जो नंबर है वो सबसे हाई है जहां पर। तो अब आप ये देखें कि दुनिया भर में जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, हमारे यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी अपनी तकरीरों में कह के थक गए कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। तो आप ये देखिए, एक तो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, फिर एक खास बच्चियों की उम्र आती है जो कि प्राइमरी के बाद है, जहाँ पे ड्रॉप आउट बढ़ जाता है, और वो 70 to 80% ड्रॉप आउट बढ़ जाता है। तो आप ये देखें कि जो हमारे यहाँ तालीम की जो ओवरऑल एक पोजीशन है, जो सिचुएशन है, वो इतनी ड्रास्टिक है। तो वहाँ कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि वहाँ पे लोगों को शाऊर होगा और लोगों को अपने राइट्स का पता होगा, और लोग जो हैं वो अपने आप को महफूज बना सकेंगे, अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकेंगे। तो जिन कौमों ने यहाँ जहाँ इन तमाम चीज़ों के ऊपर तरक्की की है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी जद्दोजहद रही है, वहाँ पे तालीम बहुत आम है, वहाँ पे तालीम नहीं दी जाती तो वालिदैन को सजा दी जाती है। तो ये बहुत उनके बल्कि वो आके कहते हैं कि आप अगर नहीं उनको केयर कर सकते वो ले लेते हैं, कस्टडी भी ले लेते हैं अपने। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत खुशाइन बात है, और आई होप ये जो बच्चों के साथ ज्यादती, माय गॉड, मेरा दिल बाहर आ, मेरा दिल चाहता है कि मैं, तो बहुत ही मुझे खुशी की खबर थी कि वो जो अभी एक केस हुआ था कश्मीर में जी, वो आई थिंक इनकाउंटर में आदमी मारा गया जी। तो मेरे ख्याल अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो तो मेरे ख्याल ये ज्यादा एक फीजिबल है कि ऐसे आदमी को तो बिल्कुल सरेआम एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए। सॉरी, मैं मरियम एक बात आपसे कि एक और चीज कि ये 16 days ऑफ एक्टिविज्म जो है ये क्या है और ये क्यों मनाया जाता है? बेसिकली 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म एक इंटरनेशनल कैंपेन है जो कि दुनिया में 1991 से स्टार्ट हो गई थी। एक ग्लोबल वुमेन लीडरशिप इंस्टीट्यूट था जहाँ पे पहली दफ़ा बहुत सारी ख़वातीन ने और बहुत सारे ऐसे मर्द जो ये चाहते थे कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद ना किया जाए, उन्होंने शुरू की थी। ठीक है। और ये बस तब से ही हर साल इसको मनाया जाता है। 16 दिनों के लिए ये कैंपेन की जाती है दुनिया भर में। 25 नवंबर से शुरू होती है और 10 दिसंबर को ख़त्म होती है, और 10 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन राइट्स होता है, तो वो उस दिन पे अख्ताम होता है इसका। जो इसको मनाने का मकसद है वो ये है कि तारीख़ ये बताती है कि कोई भी दौर हो, ख़वातीन के ऊपर और बच्चियों के ऊपर किसी न किसी फॉर्म में तशद्दुद रहा है। चाहे वो उनका तालीम का हक ना उनको देना हो, चाहे उनके ऊपर घरेलू तशद्दुद हो, चाहे उनको अनपेड वर्कर के तौर पर लिया जा रहा हो, चाहे खातून को वेज कम दी जा रही हो, चाहे उनके साथ ज्यादती हो रही हो, तेजाब फेंका जा रहा हो, कारोकारी की जा रही हो, बहुत तरह की तशद्दुद की इक़साम है। और एक वो किस्म जो हम जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते वो साइकोलॉजिकल टॉर्चर है कि अगर खातून को आप नहीं भी मार पीट रहे, लेकिन अगर उसको इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं दे रहे कि उसका पीस ऑफ माइंड है उसके साथ, वो पूरी पोटेंशियल से अपना काम कर सकती है, वो पूरे पोटेंशियल से अपने घर की देखभाल कर सकती है, वो नहीं दे रहे तो वो भी एक तशद्दुद है।
तो आई थिंक दैट इज द वर्स्ट वन। Yes. साइकोलॉजिकली अगर आपको हर वक्त प्रेशर में आपको एक आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको हार्म कर दिया जाए तो एक इंसान के लिए परफॉर्म करना बहुत आई थिंक बड़ा मुश्किल होता है। और जो लोग भी ऐसे करते हैं मैं तो उन्हें आई सैल्यूट देम। लेकिन आप ये भी तो देखिए, जो लोग इस तरह के प्रेशर में रहते हैं कि आपको लगता है वो फुल पोटेंशियल से अपना हिस्सा अदा कर पाते हैं सोसाइटी में, वो सिर्फ एक रोबोट की तरह ही रह जाती हैं खवातीन, जिनको पता होता है हमने सुबह उठना है, हमने ये काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, मियाँ का खाना बनाना है और घर की जिम्मेदारी उठानी, और बस उनका अपना खुशी, उनका अपना इनोवेशन, उनका क्रिएटिविटी, उनकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वो सब चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। अच्छा, ऑन दिस नोट, इसी को आगे बढ़ाते हुए, कोई ऐसा आपकी हेल्पलाइन है जहाँ पे किसी के साथ अगर कोई नेबर्स हैं या कुछ है, उनको फील हो रहा है कि किसी खातून के साथ ऑन रेगुलर बेसिस तशद्दुद हो रहा है, फिजिकल वायलेंस उसके ऊपर हो रहा है, और वो उसकी अब उसने ये समझ लिया कि उसकी जिंदगी का ये हिस्सा ही है, आई मीन दिस इज लाइफ, कि रोज आपको कोई आता है और 2-4 चपेड़े या आपको मार मुर के, तो कोई ऐसा हेल्पलाइन आपकी है जिसपे कोई आपको कॉल कर दे कि भाई यहाँ पे ये हो रहा है, रिपोर्ट कर दे? नहीं, हमारी इस तरह की कोई हेल्पलाइन नहीं है, हम इस तरह की सर्विस नहीं देते हैं। अगर रख लें तो कितना अच्छा आइडिया है ना ये हेल्पलाइन। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की एक हेल्पलाइन है जिसको हम हर जगह पे यही बताते हैं आम इंसान को, ताकि वो अगर कभी भी उनको ज़रूरत हो तो वो ज़रूर उस पर जाएं और उस पर कॉल करें। और वो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल टोल फ्री नंबर है और उस पर कोई उनका पैसा नहीं लगेगा। 1099 1099। नाज़रीन ये लिख ले, जिस तरह आपने बाकी इमरजेंसी नंबर्स लिखे होते हैं, 1099 मैं भी लिख लूंगी कि कोई भी तशद्दुद का केस है, कोई भी ऐसा केस, कोई भी केस है, तशद्दुद का केस है, कोई खुदा ना खास्ता आपको किसी से आपको कोई डर है, खौफ है जो आप रिपोर्ट कराना चाहते हैं, तो होता उनका तरीकाकार ये है कि आप फ़ोन करेंगे तो वो फ़ोन पिक करेंगे और आप उनको अपनी जो भी परेशानी है वो बताएंगे। इन केस अगर आप नहीं वो फ़ोन पिक करते तो उनकी एक बीप बजती है और उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपना मैसेज रिकॉर्ड करा दें, और उसके बाद वो फिर आपको खुद ही फ़ोन करते हैं। ठीक है, तो आप अपना जो भी नाम प्रॉपर और आपका जो नंबर है वो प्रॉपरली डिस्क्राइब करके आप 1099 ये जरूर लिख लें। और ये किस मतलब बच्चों के साथ, किसी के साथ भी बिल्कुल किसी के साथ भी तशद्दुद हो रहा हो, बिल्कुल। बल्कि आपके ही इस प्लेटफॉर्म पे से मैं फ़ायदा उठाना चाहती हूँ कि ख़ास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान ने अभी एक ज़ैनब अलर्ट एप्लीकेशन भी मुतारिफ कराई है। तो जहाँ पर अगर कोई बच्चा मिसिंग है, जहाँ पर अगर कोई इस तरह का किसी के साथ वाक़या हो रहा है, तो वो एप्लीकेशन बहुत अच्छी है और हमारे यहाँ बहुत अच्छी नंबर है, पॉपुलेशन है जो कि फ़ोन इस्तेमाल करती है और स्मार्टफोन यूज़ हर एक के पास है, तो वो ज़रूर अपने फ़ोन में वो एप्लीकेशन रखें। कौन सी? ज़ैनब अलर्ट ऐप। अच्छा, ज़ैनब अलर्ट ऐप, ZAINABALERT अलर्ट APP। या आप अपने वो जो फोन स्टोर होता है आपका उसके ऊपर जाएं, उसके ऊपर ये ऐप जिस तरह सिटीजन्स पोर्टल है उसके ऊपर वो भी इसी तरह आप प्लीज ये कर लें ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो कुछ है तो आप फौरन उनसे राब्ता कर सकें। और ये बहुत ही सिंपल है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, सिंधी और पंजाबी के वर्जन भी अभी तक आए हैं। लेट्स से कि अगर हुकूमत कुछ और भी आसान फहम जुबान में करने के लिए इसको मज़ीद और जुबानों में भी कर सकती है। अच्छा, ये जो ज्यादती के बढ़ते केसेस हैं इसके बारे में अभी तक मुझे जो मैंने पढ़ा है ट्विटर पे उधर उधर के मोर देन 6000 पिछले कोई 6 से 8 महीने में हुए हैं केसेस, मोर देन। मुझे नहीं पता ये रेशो ठीक है कि नहीं है, बट मैंने ये पढ़ा तो मेरे इट्स इज सो मतलब इज बिकमिंग नॉर्मल नाउ क्या हमारे साथ, और अब लोग भी नॉर्मलाइज हो रहे हैं कि अच्छा जी हो गया। अब ज़ैनब का तो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल केस हो गया था, तो ये इसकी वजूहात क्या, कोई इसके पीछे गैंग है, इसके पीछे कोई रैकेट है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा एक पैसे कमाने का जरिया है जिस तरह डार्क वेब हो गया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। इसके ऊपर आपने थोड़ी रिसर्च अगर की हो तो? एक्चुअली इसके पीछे हमारा मानना ये है और हमने जितना भी रिसर्च किया है वो ये बताता है कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक नहीं है। बहुत हद तक जो बात आपने की कि एक बिजनेस भी बन चुका है, वो बात भी बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये देखिए, जब हम अपनी सोसाइटी में लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे ना, तो फिर हम लोगों को डाइवर्ट होने से रोक नहीं सकते। जब हम अपने मुल्क में लोगों की हिफाजत के लिए कानून साजी नहीं करेंगे तो आपके लोग महफूज नहीं महसूस करेंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकता।
जब आप अपने लोगों को ये बताएंगे नहीं कि क्या कवानीन है आपके लिए, लोगों को नहीं पता चलेगा। और मेरा ख्याल ये है कि हम ये कहते हैं कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, विच इज़ करेक्ट टू सम एक्सटेंट, लेकिन एक बात ये भी है कि केसेस अब शायद हमें पता ज़्यादा चलने लगे हैं क्योंकि लोग अवेयर होते जा रहे हैं। पहले बहुत सारे केसेस सामने नहीं आते थे, रिपोर्ट नहीं होते थे, जैसे कसूर का केस था, रिपोर्ट नहीं होते थे केसेस, लेकिन हो रहा था, अंडर द कारपेट चीजें चल रही थी। और सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ ये है कि इस तरह के इश्यूज को हम अपने इज्जत, गैरत, लोगों की नज़रों में ना आए, लोग क्या कहेंगे, ये सब बातें करके भी कवर कर देते हैं। फिर ये कि बच्ची है, बेटी की शादी होनी है, तो बाद में क्या इश्यूज बनेंगे। वो जो ट्रॉमा से, अब देखिए वो जो बच्ची है जिसका कश्मीर में हुआ, वो इतना ट्रॉमेटाइज्ड है कि वो जो डॉक्टर है वो ये कह रहा है कि ये लाइफ लॉन्ग इसके लिए एक मसला है, ये चीज ट्रॉमेटाइज्ड फॉर लाइफ, बिकॉज बचपन की जो एक आपका ट्रॉमा होता है वो आप साथ लेके चलते हैं। मैंने क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी है फॉर गुड 8 years, तो मैं आपको बताऊं, अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे या बच्ची के साथ ये वाकया होता है तो बहुत सारे लोग कोप कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उससे कोप नहीं भी कर सकते। वो सारी जिंदगी एक इनसिक्योरिटी का शिकार रहते हैं, वो सारी जिंदगी इस हर शख्स को उसी नज़र से देखते हैं, वो सारी ज़िंदगी अपने फुल पोटेंशियल को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और जो लोग ठीक भी हो जाते हैं, आप को यकीनन अंदाज़ा होगा कि जैसे ही दोबारा इस तरह का वो केस सुनते हैं, कोई दोबारा चीज आती है तो उन्हें ट्रिगर करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो दोबारा उसी मेंटल स्टेट में चले जाते हैं। और हम जानते हैं कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए कहा है क्योंकि हमें अल्लाह ने दिमाग से नवाजा है, हमें सही और गलत की पहचान करने के लिए अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। लेकिन अगर आपका दिमाग सुकून में नहीं है, आपका दिमाग अगर परेशानी में है, एक खौफ में है, तो वो आप एज अ इंसान मुकम्मल नहीं है, आप ऐसा इंसान कुछ कर नहीं सकते। ये अच्छा फर्ज करें, देखें ये तो अब एक वाकया हो जाता है, बच्चों के साथ हो रहा है, ज़ाहिर है उसके बाद उनकी जो मेंटल थेरेपी है उसके लिए कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो सुना है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट मिला के 23 या 25 करोड़ आवाम के लिए सिर्फ 400 हैं। ओह, ये भी है एक मसला। तो उनकी फिर उनको कैसे साइकोलॉजिकली थोड़ा सा उनको हेल्प आउट किया, कौन करता है फिर? अब ये फर्ज करें बच्ची है, ये अस्पताल में पड़ी हुई थी अपनी मदर के साथ, इसको कौन लुक आफ्टर करेगा? क्योंकि देखिए पुलिस और ये वो तो उल्टे सीधे सवाल ही करते हैं। एग्जैक्टली, आपको ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं आप। कौन करता है इसके लिए? आप लोग कुछ कर रहे हैं? अगर बिल्कुल हकीकत हम देखें तो हमें पता है कि हमारे यहाँ काउंसलिंग कुछ इस तरह हो भी जाता है तो घर वाले करते हैं, बड़ी बहन कर देगी, आपका सिबलिंग्स करेंगे, आपके वालिदैन करेंगे, या आपकी कोई एक आध टीचर ऐसा होगा जो कर देगा। हमारे यहाँ बाकायदा सेंटर्स मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की बात जब भी आती है तो हम समझते हैं कि वो पागल है, हम समझते हैं कि नहीं इसका दिमाग खराब हो गया है। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट का काम है या साइकेट्रिस्ट का काम है वो आपको काउंसलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना है, वो आपको बैक टू लाइफ लेकर आना है, वो आपको समझाना है कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से बेहतर तरीके ये से फिर आपको जो मेरे दिमाग में एक चीज आई है कि वॉलंटियर्स होने चाहिए, जिस तरह मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसकी जो लड़के लड़कियां जो कि साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या कोई इवन पढ़ाई में है, उनको वॉलंटियर करके आगे आना चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं कि किसी की 1 घंटे की अगर आप रोज हर दूसरे दिन थेरेपी कर दें, ये कह के क्योंकि जो घर वाले हैं, मैंने वो जो ड्रामा सीरियल था चुप, उसमें मदर को पता होता है कि उसका जो दामाद है वो छोटी बेटी के साथ कोई ना कोई पैंकी चल रहा है, लेकिन वो उसको पता होते हुए भी वो कहती है कि चुप रहो, तुम्हारी बहन का घर ना खराब ना हो जाए। तो मैं हैरान थी कि हाउ कैन यू एक्चुअली डू दैट, मदर कैन कैसे कर सकती है? ये जो सोच है ना कि एक चीज जो बिल्कुल फ्रिजाइल है, आपको पता है वो रिश्ता इतना फ्रिजाइल है, वो गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जबरदस्ती की कोशिश कर रहे हैं उसको चलाने के लिए, आप कवर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इससे बेहतर है आपकी बहन का घर खत्म हो जाए ऐसे आदमी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली दुनिया की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी दोनों बेटियों के घर खराब कर रहे हैं। जी, टेक्निकली तो ना उसका घर ठीक है और ना ही छोटी बेटी
को वो ठीक रख पा रहे हैं, तो रख पा रहे दोनों बेटियों को खराब कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ा खौफ हमारे दिमागों में है लोगों का, सोसाइटी का, ये निकालना पड़ेगा। ना लोग बिल पे करते हैं आपके, ना आपके को मुश्किल में पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको फलाना क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो वो तो वैसे भी कहते हैं, वो तो वैसे भी कहते हैं। तो या तो हमें ये सोच लेना चाहिए, अब खासतौर पे खवातीन और बच्चियों को ये समझना चाहिए कि या तो हम अपनी फिक्र कर लें या फिर हम ये फिक्र कर लें कि बिला वजह दूसरों की फिक्र करें। और अपने लव्ड वंस को आप सैक्रिफाइस करते हैं, उनकी लाइफ पूरी दूसरों की सोच पे कि वो क्या कहेगा। बिल्कुल ऐसे वेरी और मैं एक चीज कहूँ कि ये जो अभी आप जिक्र कर रही थी कि हमें कुछ वॉलंटियर्स की एक फोर्स बनानी चाहिए, एक्चुअली थेरेपी एक बहुत ही टेक्निकल चीज है। हमें ये लगता है कि अगर हम बातचीत कर रहे होते हैं किसी भी सर्वाइवर के साथ जो किसी ऐसी बुरी सिचुएशन में होता है, तो हम उसको किसी ना किसी हद तक सिंपैथेटिक या उसके साथ एम्पैथेटिक होके एक बातचीत जरूर कर लेते हैं। लेकिन जो काउंसलिंग का मेजर कॉन्सेप्ट है वो किसी के साथ भी नहीं हो सकती, ऐसे ही नहीं होती है। उसके लिए बाकायदा बहुत टेक्निकलिटीज हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट या एक थेरेपिस्ट ही दे सकता है। तो होना ये चाहिए कि जितने भी हमारे जो पढ़ के आए हुए हैं साइकोलॉजी को, जो थेरेपी पढ़कर आए हुए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा सीट्स निकालनी चाहिए, उनके लिए ज़्यादा जॉब, ज़्यादा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी चाहिए ताकि लोगों का रुझान भी बढ़े। और आपको पता है हुकूमतों का बहुत बड़ा रोल होता है, रियासतें बहुत मजबूत होती हैं, तो हमें ये लगता है कि रियासत को चाहिए कि इस तरह की कैंपेनिंग करे और बहुत बड़े स्केल पे करे। मरियम, ये लगता क्या है, ऐसे ही होता है कि वी आर ए नेशन, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं चाहे वो लोग हैं, कि हम लोग बातें कर करके इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि कोई नो ऑल टॉक एंड नो एक्शन। चाहे वो बच्चों के साथ ज्यादती है, चाहे वो कोई भी मसला हमारे मुल्क में है, उस पे टीवी पे भी आके बातचीत करके प्रोग्राम खत्म हो जाता है, फिर उस केस को फॉलो अप नहीं होते, नया केस आ जाता है, पिछला लोग भूल जाते हैं। तो ये एक साइकिल में हम लोग सारे ना 4 दिन हमने अफसोस किया, टसवे भा लिए, ओहो ये क्या हो गया। इसमें बहुत हद तक इंडिविजुअल हमारे अपना कसूर है कि हम क्यों इसके ऊपर नहीं सोचते, हम क्यों इसके ऊपर नहीं डिस्कस करते। आप मुझे बताइए, रोज़ाना घरों में ये खबर आती है ना, लेकिन कितने वालिदैन ने बैठ के अपने बच्चों से डिस्कस किया होगा, कितने मियाँ बीवी ने बैठ के ये इशू डिस्कस किया होगा। बुरे बुरे आई एम सॉरी वल्गर किस्म के ड्रामास इकट्ठे बैठ के देख लेते हैं, Exactly. फिल्में देख लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, लेकिन इस बात को बच्चों तक के यार अपना ख्याल आपने रखना है, बाहर जाना है, किसी से स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, कोई आपको गुड टच। अच्छा, टीवी पे भी कैंपेन चली गुड टच बैड टच। अब एक पसमानदा इलाके में जो आपके एंटेना वाला टीवी आ रहा है, उनको क्या पता बैड और गुड टच क्या है। आप ब्लेटेंटली बताएं कि कोई आपको छेड़े, कोई आपको हाथ लगाए, आपके जगह पे कोई भी, तो उस फौरन जाके माँ बाप को बताएं। वो एक वो जो आमिर खान का शो था जी, उससे गुड टच बैड टच जो हमारे सबने सीखा, तो ऐसे तोते की तरह बोलना शुरू किया, गुड टच बैड टच डेमोन्स्ट्रेट किया ना उन्होंने। हम डरते हैं, हम अपने खौफ का शिकार हैं, हम सोसाइटी से डरते हैं, हम 100 तरह की अपनी गलत इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं उसे। तो आसान फहम जुबान में आप देखिए, जब कोविड आया तो कितनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं टीवी पर जी, समझाया जा रहा है लोगों को। तो इसके ऊपर हर फोन रिंग पे अब आ रहा है बिल्कुल जी, अब एक दूसरी लहर आ रही है फलाना। इसी तरह बच्चों के लिए भी आप लोग कोई ट्यून्स निकालें कि बच्चों के किस तरह उन्होंने बैड टच और गुड टच। पढ़ाई लिखाई है नहीं, लोगों को क्या पता बैड टच गुड टच क्या है। मुझे याद है कि हम लोग स्कूल्स में जाते थे, तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है, तो हम जाके उनके प्रिंसिपल से और एडमिनिस्ट्रेशन से कहते थे कि हमने बच्चों को ये वाली बातें समझानी है, तो वो हमें यूं घूर के हुए दिखते थे, ये आप लोग कहाँ की बातें लेकर आए हैं, मतलब ये क्या है, ऐसा तो नहीं होता। तो अब जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते, जब आप इस चीज़ को तैयार ही नहीं है और आपको ये लगता है कि नहीं, पता नहीं आप लोगों ने कोई गलत बात कर दी, और फिर उसके बाद हमारे ऊपर तो पेरेंट्स का बहुत प्रेशर होता है, कम्युनिटी का बहुत प्रेशर होता है, हम तो अपने स्कूल में ऐसी कोई बात नहीं कर सकते, तो फिर अब जब ये वाली चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो आप मुझे बताइए कि फिर आप कब तक बात नहीं करेंगे। आज भी जब खबरें आती हैं कि ये वाला वाकया हो गया, तो घर के बड़े फौरन चैनल चेंज कर लेते हैं कि बच्चे बैठे हुए हैं,
क्यों नहीं आप बच्चों को बच्चों सुनने के साथ ही देते? तो हो रहा है। तो क्यों नहीं आप बच्चों को बैठ के बताते? ये शर्मा शर्मी से निकलना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को महफूज बनाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हें कोई कैसे छुए, तुम्हें कोई कैसे देखे, तो वो किस तरह गलत है और तुम्हें किसको आके बताना है। तो ये जो एक वालिदैन और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप है, जो दोस्ती नहीं है। अब अब्बा जी आए तो अब्बा जी से डर के रहना है, अम्मी आए तो ठीक है मतलब की बात कर दो, तो उससे निकलें थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। और नाज़रीन प्लीज़ ये जो बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस हैं इसको लाइटली ना लें। मतलब आप सोचिए 4 साल की, मैं जब किसी जगह जाती हूँ मैं देख रही होती हूँ, मेरी सोच वहाँ तक चली जाती है कि गॉड ये कौन वैशी हैवान जिसको इतनी छोटी सी मासूम बच्ची के साथ इस तरह का ख्याल भी आया, ख्याल आपको भी कैसे आया। आया? ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है। इसको रोकें, आप लोग बच्चों को समझाएं। घर से बाहर रेडी वाले के, दुकान वाले के, दही वाले के, रोटियों वाले के ना भेजा करें। मैं तो अब खड़े होकर डांट देती हूँ कि चलो बेटा घर जाओ। फिर मैं उनके घर में 2-3 दफा मैं जा चुकी हूँ अपने एरिया में कि आपके बच्चे वहाँ पे दुकान वाले के साथ अंदर काउंटर के अंदर खड़े हुए क्यों बातें कर रहे हैं? बिल्कुल क्यों बातें कर रहे हैं? आप लोग को क्यों नहीं समझ आती? फिर खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया होता है, फिर बाद में टसवे लोग बातें, ओ जी क्या हो गया हमारे साथ। अच्छा प्लीज एक ये तो हमने बात कर रहे हैं जो पसमानदा इलाकों में आप लोग, अभी कोविड की वजह से इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं थी, वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो रही थी, तो वहाँ पे जो तालीम का ये वहाँ पे बंद थे स्कूल सारे, तो किस तरीके से आपने उस चीज को टैकल किया? आप जरूर ये बताएं, मैं जरा अपनी जो वेजिटेबल फ्लावर है वो भी चेक कर लूँ जरा। आप बताइए जरूर। ऐसा है कि हम बिल्कुल जानते हैं कि हमारा जो मेजॉरिटी है वो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, और हमें ये भी पता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के पास एक्सेस नहीं है 24/7 इंटरनेट की। तो हुकूमत ने कह तो दिया कि एक टीवी चैनल चलेगा जो कि बच्चों को तालीम देगा घर बैठ के, लेकिन असल में इस तरह से चीज़ें होती नहीं हैं। हमारे यहाँ हमेशा से यही कॉन्सेप्ट रहा है पढ़ने पढ़ाने का कि एक उस्ताद है और बच्चे बैठे हुए हैं और वो पढ़ रहे होंगे। ठीक है। लेकिन जब आप ये देखें कि एकदम से सब चीज़ें बंद हो गई और आपने कहा कि टीवी के ऊपर बैठ के आप देखेंगे, तो वो सीरियसनेस डेवलप ही नहीं हुआ, ना पेरेंट्स का और ना ही बच्चों का। और जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की बात हुई, जहाँ पर ये देखा कि इंटरनेट दिया जाए, तो आपको पता है हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट के एक्सेस नहीं है, और अगर है भी तो घर में 3 बच्चे या 4 बच्चे हैं, फोन 1 है या 2 है, तो 4 बच्चे कैसे एकदम से बैठ के 2 फोन के ऊपर अपनी क्लासेस अटेंड करेंगे? और उनके पास क्या इतने फोन, स्मार्टफोन्स हैं? एग्जैक्टली। इलाके में शायद एक ही हो घर में, एक ही होगा घर में, कैसे मैनेज करते हैं? और अगर एक भी है तो आपको यकीनन इस चीज का अंदाजा होगा कि हमारे यहाँ प्रेफरेंसेस होती है कि बेटे को दे दिया जाए, बस तो वो बेटे को तो मिल जाएगा, लेकिन जो बेटी की तालीम है वो तो वहीं पे सफर कर रही है। इसी तरीके से हमने कोविड के टाइम में एक सर्वे किया और हमने ये देखने की कोशिश की कि बच्चियां जो हैं अब किस तरीके से स्कूल में वापस जा पाएंगी इस कोविड के बाद। तो जब हमने उनसे सवाल पूछा तो आप यकीन करें कि ऑलमोस्ट 54% का नंबर था जिन्होंने कहा कि हम जाना तो चाहते हैं लेकिन हमें यकीन नहीं है कि हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। क्योंकि देखिए पहले ही पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है और अब कोविड के बाद हमारे माशी हालात बहुत सारी फैमिलीज के बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, तो वो यही बात आती है सामने कि हम चाहते तो हैं पढ़ना, लेकिन जाहिर है क्योंकि अब बेटी को तो फिर भी हम सिलाई कढ़ाई करा देंगे या बेटी को तो फिर भी हम घर बिठा देंगे, लेकिन बेटे को भेज देंगे स्कूल पढ़ने के लिए, क्योंकि बेटा प्रायोरिटी है, क्योंकि उनके नजदीक बेटे ने कमा के लेकर आना है, घर चलाना है। तो ये वाले इश्यूज बहुत ज्यादा अपनी जगह पर हैं। हमने जब ये कोविड का टाइम आया तो हमने हुकूमत पाकिस्तान के कुछ रिप्रेजेंटेटिव से यही वाली बात की, अपने जो हमारे MPs MNAs हैं उनसे जाके यही दरख्वास्त की कि आप कोविड के टाइम में अब इस तरह का कोई तरीकाकार लेकर आएं, क्योंकि
इंटरनेट के जरिए पढ़ना हमारे यहाँ लोगों के लिए अभी नहीं नहीं, अभी पॉसिबल। इवन बाहर के मुल्कों में अभी तक ये वो कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं? एग्जैक्टली वो अभी तक इस चीज को देख रहे हैं कि हम कैसे बच्चों को एंगेज कर पाएं, कैसे बच्चों को क्वालिटी टाइम दे पाएं, तो ये चैलेंजेस वहीं पर हैं। और जहां तक बात रही हमारी, हम लोगों ने क्योंकि कम्युनिटी में खुद जाके नहीं पढ़ा रहे होते, लेकिन हमारी एक मुसलसल जो काविश रही है वो पॉलिसी मेकर्स के साथ रही है कि ये जो इंटरनेट पे पढ़ने का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अभी दूर है हमारे जैसे ममालिक में। वहाँ पर आपको छोटे छोटे स्कूल्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पे एक टीचर 10 बच्चों के साथ या 15 बच्चों के साथ बैठ के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए पढ़ा सके, और ऐसे ही बच्चों और बच्चियों दोनों के साथ। जिस स्टडी का मैं जिक्र कर रही हूँ, जिस सर्वे का मैं जिक्र कर रही हूँ, उसमें हमने जब उनसे वजह भी पूछी कि आपको क्यों लगता है कि आप स्कूल वापस नहीं जा पाएंगे, तो उसमें यही एक कंसर्न आया कि क्योंकि अब वालिदैन को ये लगता है कि बच्ची हमारा घर में छोटे मोटे कामों में हाथ भी बिठा देती है, अनपेड वर्क भी कर देती है, तो बस ठीक है जितना इसने पढ़ लिया, अब थोड़ा बहुत इसको कुछ ना कुछ सिखा देंगे, घर के काम काज सिखाएं, कढ़ाई सिलाई सिखाएं, तो उसके बाद बस हम इसकी शादी कर देंगे। नाज़रीन ये बता दूं, हर एक को कढ़ाई सिलाई और मशीन का शौक नहीं, हर एक के अपने। जिस तरह मुझे अल्लाह बख्श एक वो होती थी आंटी उस्मानी, उनके घर मम्मी ना मुझे भेजती थी सिलाई कढ़ाई सीखने। एक कमीज जो थी ना उसकी तुरपाई मैंने 3 हफ्ते तक ना लगी रही। किसी का एप्टीट्यूड नहीं होता, किसी का एप्टीट्यूड नहीं होता खाना पकाना। ये लिखा हुआ नहीं कि हर लड़की को खाना बनाना आना चाहिए सरवाइव करने के लिए, बट शौक नहीं होता। किसी का शौक होता है स्टिचिंग का, किसी का डिजाइनिंग का। प्लीज एप्टीट्यूड जरूर देखा करें। तो हम लोग बहुत ही लकीर के फकीर हैं, लड़कियां खाना जरूर पकाएं। भाई हर नहीं पकाता, नहीं पका सकता, बट ये कि इट वाज ग्रेट मरियम, बहुत अच्छा लगा। आप अपने जो फेसबुक और उसकी जो आवाज़ फाउंडेशन के जो जगह हैं, ताकि लोग अगर आपसे इनबॉक्स आना चाहें, कोई मदद के अलावा कोई रिपोर्ट चीज़ करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, info@awaz awaz.cds.org.pk। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत है, कोई किसी बता दें, बड़ा मुश्किल है। info @awaz CDS साथ ही लिखेंगे, आवाज का CDS लिखेंगे .org.pk। और फेसबुक का फेसबुक में ट्विटर का हैंडल है हमारा, अगर नोट कर लें @awazcds2। ओके, ट्विटर पे आप ऐड करके @awazcds2 के नाम से इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जाते जाते से पूछूंगी आपको क्या खाने में पसंद है? खाने में चाइनीज, पाकिस्तानी, थाई, सब चीजें पसंद है। खुद अच्छा क्या बना लेती है? वैसे मैं कुछ खुद से अच्छा खाना बना लेती हूँ माशाल्लाह। हाँ, ऐसी बात नहीं है नाज़रीन, सरवाइव करने के लिए हर खातून बना सकती है, बट उसका ड्यूटी नहीं है कि वो खाना ही पकाए। है, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज हमारे वालिदैन को, बड़ों को, बहनों को, सबको समझनी चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए खवातीन को एक दूसरे में, वो जिस चीज में भी एक्सेल करना चाहें। ये भी बता दूं, दुनिया के मोस्टली औरतें भी हैं, नाइजेला लॉसन हैं, फ्रूलेथ हैं, बहुत सारी और लेडीज हैं जो कि बड़ा अच्छा कुकिंग करती हैं, लेकिन शेफ जो है वो आदमी ही होते हैं होटल्स में। इसलिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मरियम आपसे मुलाकात करके। मरियम अमजद खान हमारे साथ थी, कैंपेन मैनेजर आवाज़ फाउंडेशन, पाकिस्तान सेंटर फॉर डेवलपमेंट सर्विसेज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और रात में रिपीट में आपने 10:30 बजे शो देखा। जरूर। थैंक यू वंस अगेन। नाज़रीन अब वक्त हो गया है एक ज़बरदस्त से सॉन्ग का, और सॉन्ग आज आप बैठिए मुसरत नज़ीर साहबा का, मेरी बड़ी फेवरेट है, मम्मी की, सब की हैं, बड़ी ग्लैमरस डीवा हमारी पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री की। उनका चले तो ही कट जाएगा सफ़र, क्या बाल हैं और क्या लुक है, ये चल के एंजॉय करें। उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। और जैसे वापस आए हैं, उफ आपको नहीं पता, वेजिटेबल पुलाव बन रहा है और मेरे साथ मौजूद हैं आज बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ड्रेसिंग की है सर्दियों के हवाले से, और उनकी ड्रेसिंग के ऊपर, स्टाइल के ऊपर उनको सर्टिफिकेट भी मिल चुका है AVT नेटवर्क की तरफ से। मेरे साथ मौजूद हैं हर दिल अजीज डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसी हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब। माशाल्लाह, आज तो आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं और माशाल्लाह ये ब्लैक ड्रेस आपको बड़ा सूट करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आज आपने बड़ी ज़बरदस्त
कॉम्बिनेशन बनाया है। हाँ बस वो सर्दियों का? थोड़ा बहुत, बस मैं भी आपसे सीखता हूँ ना थोड़ा मैं बहुत। आपसे सीख अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं अच्छा। कि सर्दियां आ चुकी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बड़ा अच्छा है कि आपने जो है ना सर्दियों के हवाले से अब ड्रेसिंग, तो लोगों को बताएं कि अब लॉन के सूट अंदर रख दें क्योंकि अब सर्दी हो हाँ गई है। बिल्कुल, अब तो गर्म सूट होने चाहिए ना, अब तो बिल्कुल थोड़ी सी चेंजेस आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा आपके लिए बहुत सारी कॉल्स भी, एक शहनाज जी हैं फ्रॉम कराची, वो कल भी उन्होंने कॉल की थी, वो भी हमारी रेगुलर कॉलर हैं। डॉक्टर साहब सर्दियों के हवाले से थोड़े सा लोगों को ब्रीफ कर दें कि क्या क्या वो हिफाजती इकदाम, क्योंकि अब कोरोना वायरस के भी सुना है कि केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं और ज़ुकाम भी लोगों को हो रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है मिशी खान, आजकल तो बिल्कुल ज़ुकाम और नज़ला ज़ुकाम, अब तो बारिश हो गई है, थोड़ा डस्ट वगैरह बैठ गया है जी तो कुछ कमी आई है। लेकिन ये भी अगर कोरोना के हवाले से हम बात करते हैं तो ये मौसम जो है ना कोरोना के लिए बड़ा ख़तरनाक है, और ये कि इसमें वैसे भी लोगों को इंसान इफ़ेक्ट होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस और फिर वो नमूनिया और इस तरह की चीज़ें, तो वो फिर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है ना, जिससे फिर उन लोगों की जिनको बार बार नज़ला ज़ुकाम और गला ख़राब, तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होने की वजह से फिर उनको ये जो कोरोना है कोविड-19 का फिर ख़दशा रहता है। तो इसलिए आज हम एक दवाई भी बताएंगे जो लोकल है गरारों के लिए, जिससे गरारे गर्गल करना है, जिससे हमारा अंदर का जो फ्लोरा है, जो ट्रैकिया और पैरिंग्स लैरिंग्स, जो हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो जो है ना उससे मजबूत होती है। और उसका जो फ्लोरा है जिसमें कोविड-19 का वायरस जो है ना वो पेनिट्रेट करता है, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है, तो उसके लिए फिर अगर उस दवाई से हम गार्गल करेंगे रात को सोने से पहले, तो उससे हमारा फ्लोरा जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का और गले का वो मजबूत हो जाएगा, और उसमें फिर वायरस का जो है वो कम हो जाएगा, तो उसमें इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। तो ये है कि वो दवाई भी हम बताएंगे। बाकी जो है ना कोशिश कीजिए कि अब ठंडे मशरूबात और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बंद करने चाहिए, और अपने रेफ्रिजरेटर भी उसके थर्मोस्टेट ज़रा कम करना चाहिए, ताकि ज़्यादा कोल्ड जो है ना वो अभी ठीक नहीं है। और जब धूप निकलती है तो दिन में टेम्परेचर कुछ होता है और रात को कुछ होता है, वही ना। तो वही है कि अभी बॉडी एडजस्ट कर रही होती है। तो इसमें अगर हम ठंडे यख से जिस्म को बचाएं, ख़ासकर बच्चों को और उन बुज़ुर्गों को जिनको दमे की शिकायत है या जिनको सांस की तकालीफ है, उनको हम ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इस तरह के जो है ना जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वो टारगेट पे होते हैं ना कोविड-19 के, क्योंकि किसी का दिल कमज़ोर होता है, किसी के लंग्स कमज़ोर होते हैं, फिर उम्र के साथ साथ ऐसे भी इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है। तो ये है कि इस तरह के इक़दामात अगर हम करें, छोटे छोटे स्टेप उठाएं, तो हम बड़े डैमेज से बच सकते हैं। वेरी नाइस डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त। आज आप कुछ हंस भी रहे हैं, कुछ है बात अभी पूछती हूँ। एक कॉल ले लूँ डॉक्टर साहब की तरफ से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिए। वालेकुम सलाम। आपको भी बहुत सारे सलाम हो मिशी खान। हम आपके शो सारे नहीं कुछ कुछ देखते हैं, हमें आप बहुत अच्छी लगती हो। थैंक यू सो मच जुबैदा। कश्मीर से बोल रही हैं आप? जी जी जी, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसी हो? और बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। जुबैदा, डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहेंगी आप? जी, डॉक्टर साहब से भी पूछना है और बच्चों के हवाले से भी मुझे कुछ कहना है कि जो जिसके पास बेटियां हैं, मेरी 2 बच्चियां हैं, अल्लाह की अमान है, वो स्कूल भी पढ़ती हैं, दुआ कीजिए और उन्हें कभी अकेला मत छोड़े, चाहे शाम का टाइम हो, कहीं भी जाए ना, माँ हो कोई भी हो, रिश्ते जो भी हो ना, कोई ऐसा सारा हो जिसके साथ वो जाए, बाहर जाए, बाजार में जाए, कहाँ कहीं भी जाए। जी बिल्कुल, अकेला कभी ना छोड़े बच्चों को, अकेला कभी ना छोड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है जुबैदा जी। डॉक्टर साहब से बात करें। बात कर रही है मेरी अम्मी को ना दमे की ऐसी है तकलीफ, वो मिट्टी से, जैसे कभी हवा चले उससे और धुएं से। जी जी, अम्मी को वो सांस का मसला हो जाता है। वैसे
सर्दियों में अल्लाह खैर करे। बाकी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ना, सर्दियों में ज्यादा मसला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह की अमान है, अम्मी का साया हमारे ऊपर सलामत रखे। आप हमारी बच्चों के लिए, अम्मी के लिए आप सब खुश रहो। अल्लाह की अमान। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैदा कश्मीर से कॉल कर रही थी और कश्मीर का नाम सुनते ही मुझे बहुत डॉक्टर साहब टेंशन होती है। वो जो बच्ची के साथ अभी केस हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह सबके बच्चों को हिफाजत में रखे और आप लोग भी प्लीज बच्चों को अकेले ना भेजा करें। डॉक्टर साहब इनकी वालदा का दमे का, बिल्कुल उसके दमे का जो सर्दियों में ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए मैं अच्छी सी दवा बता देता हूँ। वो जर्मनी की ले लें, ये विल्मर श्वाबे की, इसको कहते हैं नट्रम सल्फ। नट्रम सल्फ ये दवा आप ले लें 6 में, और इसकी 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम अम्मी को खिलाएं। इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये कि ये दवा खाएगी तो उसका जो है ना, जो ब्रांकल्स ट्यूब्स हैं वो भी ठीक रहेंगे, और इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ठीक रहेगी। और ये है कि ये दमे के लिए अच्छी दवा है बुज़ुर्गों के लिए। तो ये दवा उनको दिन में 3 बार जो है ना, खाने से पहले 4 गोलियाँ खिलाएँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। और साथ में जो उसकी अपनी मेडिसिन है ना, वो भी साथ में चलाया करें, ठीक है। तो ये है कि सर्दियों में नाम फिर से बताएं। नट्रम सल्फ। नट्रम सल्फ विल्मर श्वाबे की। डॉक्टर साहब बिल्कुल। और ये 6 ताकत है, इसकी टेबलेट्स पाम में आती हैं। तो इसमें अगर आप 4 सुबह 4 दोपहर 4 शाम, अगर फिर भी आपको ये आप नहीं लिख सकी तो नंबर हमारा नंबर डॉक्टर साहब का मैं आपको बता दूं। क्या है डॉक्टर साहब, आप बता दें। 0300 911 6681 इस नंबर पे आप राबिता कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर आप बता दें। व्हाट्सएप नंबर डॉक्टर साहब का है 0300 333 9378 पे आप इन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि एक तो सर्दियों का दमे का लोगों को, ये जो अब जिनका थोड़े से सांस लेने में प्रॉब्लम है, इनका जिस तरह केस है, उसके लिए क्या ग़िज़ा में चीज़ रखें या? हाँ बिल्कुल। वो लोग जिनके मसलन जो बुजुर्ग हजरात हैं या बच्चे, जी बिल्कुल हम ब्रेक पे जा रहे हैं। कॉल ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निशा खान कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रही हैं? मैं हिना तारिक बात कर रही हूँ, आर्य बाजार रावलपिंडी से। रावलपिंडी से हिना तारिक। जी जी हिना, कैसी हैं? सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं, मेरी अम्मी, मेरे बच्चे बैठे आपका प्रोग्राम अभी देख रहे हैं। और आपके प्रोग्राम में ना कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। एक तो आपको देख के पुराना अरूसा याद आता है, वो बहुत अच्छा लगता है कि जब उस वक्त आप होती थी क्यूट सी, इनोसेंट सी। और अभी जब आप इस प्रोग्राम में आती है ना, तो वो ही सारी पुरानी चीजें रिकॉल करवाती हैं। अच्छा। और इतना स्वीट प्रोग्राम करती है, इतना मजा आता है, इतना फ्रेंडली बातें। और कुकिंग सेगमेंट आपका बहुत मजा आता है उसको देखने में। और ये जो आप पुराने गाने लगाती हैं, जी, इसका अपना ही मजा, यकीन करें, बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच। बहुत टाइम से आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए मैं हमेशा सोचती, बिजी इतना जाता है, नंबर की बात ही नहीं हो पाती, इतने सारी कॉल्स लगी हुई होती हैं। तो बहुत सारी तारीफ है आपके प्रोग्राम के लिए, आपके खुद के लिए। थैंक यू। और बस यही कहना है। और अगर आप डॉक्टर साहब से ये पूछें कि आप बात कर लीजिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब से बिल्कुल हिना, डॉक्टर साहब से बात करें आप। जी डॉक्टर साहब बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं आप। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जनरली बच्चों के लिए हमें इस मौसम में कौन सा कहवा देना चाहिए, यानी कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने चाहिए ताकि बच्चों को रात को सर्दी ना लगे, वो ठीक रहें। सुबह आपको पता है कैसा मौसम होता है, रात को चेंज होता है। तो बस इसके हवाले से बताइएगा। बिल्कुल हर एज के बच्चों के लिए क्या देना। हाँ बिल्कुल। असल में जो बच्चे हैं उनको इस मौसम में ख़ासकर सूप जो है ना, वो बहुत अच्छा है उनके लिए। अगर उसमें अंडा भी शामिल किया जाए तो बच्चों को सर्दियों में प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन जो है ना, वो वाफर मकदार में देना चाहिए, और कभी कभी हनी भी जो है ना देना चाहिए। लेकिन ये है कि जो 6 से 7 माह 8 माह के बच्चे हैं, उनको अंडे की जर्दी जो है ना, नीम पुख्ता, वो भी कभी कभी उनको चटकाना चाहिए। इसमें यह है कि बच्चों के जिस्म में जब प्रोटीन की मकदार पूरी होगी तो वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इस तरह की जो है ना इन्फेक्शन से कम मुतासर होंगे। बाकी जो है ना, बच्चों में विटामिन सी का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि विटामिन सी की कमी की वजह से भी बच्चों में स्किन की बीमारियां
और ख़ासकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की या ENT की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे बच्चों को नज़ला ज़ुकाम, एलर्जिक रेनाइटिस वगैरह हो जाता है, तो विटामिन C अगर उनके खुराक में शामिल किया जाए तो वो उससे बच सकते हैं। और दूसरी बात यही कि बच्चों में ख़ासकर विटामिन A, विटामिन D और ये जो नेचुरल फॉर्म में मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि बाज़ार से सीधे पकड़ाया और बच्चे को पिल, वो नहीं। आप नेचुरल जो है मसलन इस मौसम में कभी कभी बच्चों को अगर देसी घी में पराठा पका के दे दिए तो वो भी अच्छा है, उसमें बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और ये कि बच्चों को धूप में जो है ना, इस मौसम में धूप में खेलने दे, क्योंकि धूप में जब बच्चे जाते हैं तो उनका विटामिन D3 जो है ना वो एक्टिवेट होता है। वो उसके रिसेप्टर हमारे स्किन में लगे होते हैं, जैसे हमारे स्किन पे धूप लगती है वहाँ से विटामिन D3 एक्टिवेट होता है और हमारी बच्चों की हड्डियाँ जो है ना उससे मजबूत होती हैं। बच्चों को ये ख्याल रखें कि बच्चों को बाकायदा चेक करवाएं कि उनको कहीं बिग टॉन्सिल्स तो नहीं है। बाज़ बच्चों में टॉन्सिलाइटिस हो जाती है बार बार, मसलन फैमिली में ये एक बीमारी है जो लोजिथीन है, जो टॉन्सिल्स है उसका बढ़ जाना, उसमें बार बार इन्फेक्शन होना, तो उसके साथ बच्चों में उसका चेस्ट जो है ना, ख़ासकर अपर चेस्ट जो है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए जो है ना वो प्रोन होता है। तो इसलिए बच्चों में टॉन्सिल्स का, गले का चेकअप जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बच्चे जो है ना इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं और उसका इलाज करवाएं। उसकी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक तरीके इलाज में बच्चों के टॉन्सिल्स अगर बिग हैं, वो बड़े हुए हैं, तो वो जो है ना उससे ठीक हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि ये जो हमारा थ्रोट है, ये गेटवे है, इसमें जो टॉन्सिल्स हैं वो हमारे जिस्म में इम्यून सिस्टम में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको हम कुछ सेल्स उसमें अल्लाह ताला ने उससे पैदा कर रहे हैं, जिसको हम T या B लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जो हमारे जिस्म में बीमारियों को उसको ख़त्म करते हैं, फाइट करते हैं। तो इसलिए आप टॉन्सिल्स बच्चों की उतरवाइएगा नहीं, जिसको हम कहते हैं टॉन्सिलेक्टोमी। तो बच्चों में टॉन्सिलेक्टोमी ना करवाएं, वो दवाई से ठीक हो जाते हैं और उससे उनकी जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो भी बच जाता है। तो इस तरह जो है ना बच्चों में बहुत केयर करना चाहिए, और ख़ासकर कावे और इस तरह की चीज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म के चाय वगैरह, उससे बेहतर है कि बच्चों को सूप पिलाया जाए। डॉक्टर साहब ये आपने मेरे दिल की बात बिल्कुल, क्योंकि सूप में मिशी खान, सूप में चूंकि प्रोटीन होता है और वो प्रोटीन बच्चों के लिए बड़ी जो है ना वो सूप। मुझे याद है बचपन में हमें यखनी जो है, यखनी जो है मुर्गी को अच्छी तरह बॉईल करते जाए, बीच में लहसुन अदरक डाल के वो दे, वो जो है ना बॉडी भी गर्म हो जाती है। अब तो सूप माशाल्लाह बहुत एडवांस हो गई है। अब तो उसमें बहुत सारी चीजें आ गई है। तो ये है कि आप सादा जो पाकिस्तानी सूप है ना, यखनी जिसको कहते हैं, वही बच्चों को पिलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे मुझे याद आया, मैं अनाउंस कर दूं, अगले हफ्ते नाज़रीन मैं आपको जबरदस्त सी जो यखनी सिंपल वाली है, जो कि जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा, जो कि बहुत जबरदस्त होगी, वो बनाना बताऊंगी। डॉक्टर साहब एक आपकी इजाज़त से कॉल ले लूं। मैंने कहा वेजिटेबल पुलाव है तो आज हम खाएंगे, एक आपके लिए सरप्राइज भी है, तो उसके साथ सलाद होना जरूरी है। जबरदस्त, उसके साथ सैलेड होना जरूरी है। सैलेड होना, क्योंकि रायता नहीं हो तो बेशक सलाद बना ले आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम साहब बिस्मिल्लाह, क्या हाल है? कौन? वालेकुम। जी 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 जी, कौन बोल रहे हैं? जी जी, मैं कनवाज बोल रहा हूँ। मैडम साहब, मैं डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी हकनवाज साहब रावलपिंडी से। जी जी हकनवाज साहब बात करें डॉक्टर साहब से। जी करें डॉक्टर साहब बात। जी जी, मैं हाजिर हूँ, जी बताएं। जी मैं ये कह रहा था, मैं सिरगुड़ पीता हूँ, तो सिरगुड़ पीने से रेशा हो गया ज्यादा। जी जी, तो वो कहता कि मैं सिरगुड़ छोड़ूं तो मेरा पेट बढ़ जाता है, फिर रेशा बहुत हो गया था। इसलिए कोई ऐसी दवाई बताएं जो रेशा खत्म हो, मेरा सांस आसानी हो जाए। अच्छा ये बताएं हकनवाज साहब, कौन सा सिरगुड़ पीते हैं आप? ये कैप्स्टोन। कैप्स्टोन, द बिग वन। अच्छा, इस तरह करें ना, बिल्कुल आप सिगरेट भी आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं, और मैं आपको एक दवा बताता हूँ, वो आप यहाँ बोर्ड बाजार में मिल जाती है, लेकिन ये कि ये दवाई आप
बाहर की कंपनी के लेने तो अच्छी बात है, पाकिस्तानी दवाई ये जो है ना अभी थोड़ी सी वो भी ठीक है, लेकिन ये कि जर्मनी के में कीमत में इतना डिफरेंस नहीं है। तो इस दवा का नाम है एंटमटार्ट, हाय अल्लाह, एंटमोनियम टार्ट दवा है ये। साहब इसकी तो आपको स्पेलिंग बतानी आप पड़ेगी। बिल्कुल, ये इंशाल्लाह उर्दू में आप लिख लें एंटीमोनियम टार्ट। तो ये दवा जो है ना ये आप 30 ताकत में ले लें और ये जनाब आप 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम खाएं इंशाल्लाह। इससे ये है कि आपका रेशा जो सिगरेट की वजह से रेशा बन रहा है, अच्छी बात तो ये है कि आप सिगरेट छोड़ दें या उसको कम कम करके ना उसको आहिस्ता आहिस्ता स्किप कर दें, क्योंकि सिगरेट जो है ना एक तो वो हमारे माउथ कैंसर को काज करता है और लंग्स कैंसर भी उसी से होता है। तो उसकी क्वांटिटी भी जो है ना वो डिपेंड नहीं करते। कभी कभी हम कहते हैं कि ये माइल्ड है, ये ज़्यादा तेज़ है ये सिगरेट, इसमें निकोटीन ज़्यादा है, इसमें टार ज़्यादा है, सही। लेकिन इसमें असल जो कार्बन हमारे लंग्स में जा रहा है ना वही डेंजरस है। तो ये है कि सिगरेट जो है ना, अब सिगरेट जिस कंपनी में बनती है, जो कारखाने में बनती है, उसमें सिगरेट में अपने भी 200-250 कार्सिनोगन्स होते हैं, कैंसर के मादे होते हैं। और जहाँ पे ये प्रोसेस होती है इंडस्ट्री में, वहाँ से भी ये कुछ सैकड़ों जो कार्सिनोगन्स हैं, जो कैंसर के मादे हैं, वो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर साहब सॉरी आपकी बात कट रही है, हम सॉरी इधर से ही स्टार्ट करना जी। एक दफा मैंने पढ़ा था कि एक आदमी जो है बिल्कुल कुछ नहीं, ना सिगरेट पीता था ना कुछ था, जी जी, और वो ना फौत हो गया। जी बिल्कुल। और एक आदमी जी 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 बिल्कुल एक बिल्कुल आदमी चेन स्मोकर था। जी जी, मतलब वो एक म्यूजिशियन, में उनका नाम नहीं अभी बताना चाहती, जी जी, वो चेन स्मोकर हैं। जी जी, और वो 80 साल माशाल्लाह उनकी उम्र है और वो सिगरेट कह रही हूँ, सिगरेट पीते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस ये तरह क्या वजह है? इस तरह बहुत सारी जो है ना चीज़ें जो है ना वो सामने आती है। लेकिन ये है ना कि अब देखो ना, अब कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इंसान के मौत का वक्त तो मुकर्रर है। अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो सिगरेट पे मरेगा या एक्सीडेंट पे मरेगा। देखिए मौत तो हकीकत है ना, ये तो है। तो ये है कि वो तो आनी आनी है। डॉक्टर साहब मैंने इस दफा देखा है वो जो लोकल हमारे यहाँ पे सिगरेट्स बन रहे हैं ना, वो सुपरमार्केट में खड़ी मैंने देखा, इतना भयानक पैर जो है वो डिफॉर्म्ड पूरा, उसकी तस्वीर लगी हुई है। तो पैर का क्या सिगरेट से ताल्लुक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि सिगरेट जो है ना इससे जो है ना उसकी पैर खराब हो गई थी, पैर। हाँ बहुत भयानक। उसमें ये मिशी खान का जो सिगरेट हम लेते हैं ना, उसमें हम ये कि हमारी जो छोटी छोटी जो शरियाने हैं ना वो बंद हो जाती हैं। अच्छा। और वो कहाँ बंद होनी है, कभी वो दिल में बंद हो जाती हैं, कभी वो दिमाग में बंद हो जाती हैं, कभी हमारे आंखों में बंद हो जाती है, कभी पाँव में बंद हो जाते हैं। तो उसमें ये है ना कि सिगरेट से हमारी जो माइक्रो सर्कुलेशन है, जो माइक्रो गर्दिश दौरानी खून है, वो कहीं कहीं बंद हो सकते हैं। तो जाहिर बात है जहाँ पे वो बंद हो जाएगा वहाँ पे अल्सर शुरू हो जाएगा। तो ये हो सकता है। और वो लोग जो शुगर के मरीज हैं उनके लिए तो फिर स्मोकिंग जो है ना वो लीथल है, डेंजरस है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जबरदस्त सा सैलेड नाज़रीन बन चुका है। इसको मैं नमक और इसमें थोड़े से आप सिरका डालें, नींबू डालें, काली मिर्च डालें और साथ में वो जो ग्रीन चटनी सॉस है वो भी थोड़ा सा ऐड कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें मैंने बंद गोभी भी डाल दी। डॉक्टर साहब एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी जी करें डॉक्टर साहब से बात। डॉक्टर साहब आपसे कोई मशवरा लेना चाहता हूँ। जी जी लेने जी। ये मैदे का इशू है, मैदा बहुत तंग करता है। जी जी। और दूसरी बात ये है कि पेट कम नहीं होता है। पेट उम्र ऐसी है कि 38 है। जी जी। लेकिन इस टाइम पे मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। हाय हाय। और पेट बड़ा हो रहा है। जी जी। कोई ऐसा नुस्खा दे दे जिसकी वजह से मैदे पे कंट्रोल हो जाए,
टेबलेट तो मैंने हर किस्म की यूज की हुई है, मेडिसिन भी काफी सारी खाई हुई है। जी जी जी। तो मेडिसिन यूज करता हूँ तो ठीक रहता हूँ, मेडिसिन छोड़ देता हूँ तो फिर जो है कोई हालत रहती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दवाई बता देता हूँ, आप फिक्र न करें। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? एबटाबाद से। अच्छा, एबटाबाद से आपके लिए इस्लामाबाद नजदीक भी है जी। 9 मरकज में हम बैठते हैं। इधर आ जाएं, डॉक्टर साहब से मिल लें जी। 9 बिल्कुल, मरकज हफ्ते में 3 दिन, पीर मंगल और बुध। नंबर जो है 0300 911 6681, ये नंबर है, इस पे आप राबिता कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर भी टीवी पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये है कि आप फ़िलहाल चूँकि आप PPI, जिसको हम प्रोटोन पम्प इनहिबिटर कहते हैं, ये दवाई हर कंपनी बना रही होती है। उसमें ये कि वक्ती तौर पर एसिड ब्लॉकर है, आपका एसिड तो ब्लॉक हो जाता है। आप मैदे की दवाई लेते हैं PPI, प्रोटोन पम्प इनहिबिटर, वो आपके उसको हम कहते हैं ना H2 ब्लॉकर का ना, जिस तरह H1 ब्लॉकर है, नज़ला ज़ुकाम की दवाई है, इसी तरह जो है ना ये H2 ब्लॉकर है, मैदे की एसिड्स को ब्लॉक करने वाली दवा है। तो ये कि मैदे में आपकी चीज़ वही की वही रहती है, सिर्फ आपको जो वोगल नर्वस सिस्टम है, जो आपके दिमाग में जो पेन रिसेप्टर जा रहे हैं, सिर्फ दिमाग में आपको महसूस नहीं होती, बाकी वहाँ पे सिर्फ एसिड आपका ब्लॉक होता है। लेकिन वो उतना ही ख़तरनाक है जितना मसलन आप एक चीज़ को लाइलाज छोड़ देते हैं। तो ये है कि आप PPI की ज़्यादा इस्तेमाल न करें मैदे की दवाओं की। और एक दवा है जो बिल्कुल नेचुरल है, जो आपके एसिड लेवल को नेचुरल रखेगा और आपके मैदे का जो pH लेवल है, जो उसकी तेज़ाबियत और अल्कली लेवल है, वो नॉर्मल रखेगा। उस दवाई का नाम है नक्सवामीका। ये नक्सवामीका दवा आप 30 ताकत में ले लें और रात को सोते वक्त 5 कतरे आप लें। इससे आपको आहिस्ता आहिस्ता आफाका शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे आपकी PPI मैदे वाली दवाई बंद होगी तो आपको ज़ोरों का जो है ना एसिड्स आएगा, जिसको हम एसिडिक रिफ्लेक्सेस कहते हैं या पायरोसिस कहते हैं। तो आपको एसिड बनेगा, लेकिन आप फिर उसमें ठंडा दूध जो है ना वो आप ले लें, तो उससे आपका जो तेज़ाबियत है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन ये कि बाज़ मेडिसिन ऐसे होते हैं कि वो आप लेते हैं तो सुबह लेते हैं, शाम तक आपको आराम रहता है, जैसे PPI, प्रोटोन पम्प इनहिबिटर। क्योंकि मैदे की दवा का हम इसलिए नाम नहीं लेंगे ना, फिर कंपनी वाले खफा होते हैं, तो इसलिए क्यों नहीं लिया? वो जो उसका जो केमिकल नाम है वो मैंने ले लिया। तो प्रोटोन पम्प इनहिबिटर यानी मैदे की दवा आप कोशिश किया करें कि वक्ती तौर पर, और ये जो दवा है नक्सवामीका, ये नेचुरल दवा है, ये आपके मैदे में जहाँ भी प्रॉब्लम होगी उसको नॉर्मल करेगी। और जब आपका एसिड बन रहा है तो आप मैदे को खाली न छोड़ा करें, क्योंकि मैदे को खाली छोड़ेंगे तो आपका एसिड बढ़ेगा, आपको पेप्टिक अल्सर हो जाएगा या आपके डूडीनम में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि आजकल जितने भी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स के केसेस आ रहे हैं, हर चौथा बंदा मैदे के लिए आता है। जब हम उसको स्क्रीन करते हैं, जब उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो यकीन करें हर चौथे 5वें बंदे में गॉल ब्लैडर में पित्ते में पथरियाँ निकल आती हैं। और उस पथरियों की वजह कोई खुराक नहीं है, कोई उसमें ठीक है 5% उसमें इनहेरिटेड फैक्टर है मौरूसी, लेकिन यकीन करें, और ख़ासकर औरतों में जब उनकी उम्र 40 साल से बढ़ जाए और वो फेयर भी हो और फैटी भी हो, यानी वो औरत जो मोटी हो, जिसका रंग सफ़ेद हो, और जो 40 साल की हो, इसको हम कहते हैं ना 3F, फेयर, फैटी और 40। तो ये 3 फैक्टर जिस औरत में होंगे उनको गॉल ब्लैडर में पथरी बन जाती है। तो इसलिए उनको चाहिए कि वो जो PPI है मैदे की दवा से बचें और दर्दों की गोलियां कम लेंगे। अगर वो दर्दों की गोलियां नहीं लेंगी तो फिर उसकी जगह आप हेमोपैथिक दर्दों की गोलियां ले लें, वो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आपके गॉल ब्लैडर में पथरियाँ नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि पथरियाँ तब बढ़ती हैं जब हमारा लीवर चर्बी ज़्यादा बनाएगा, हम फैट्स ज़्यादा लेंगे,
और तीसरी बात है जब हम धड़ाधड़ दवाइयाँ लेंगे दर्दों तो की, दवाइयाँ नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी जी, हैं जी। और सॉरी नाज़रीन, जी जी डॉक्टर साहब मैंने इतनी डिटेल पथरी के बारे में आज मुझे खुदा ना करे चेक कराना पड़ेगा, पथरी तो नहीं है। आपको नहीं होगा, आपने नहीं है ना, इंशाल्लाह। शुक्र है मतलब, थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक। 3 चीज़ों में से 2 तो मेरी ठीक है, एक आपने गलत बताई है, फैटी नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक आवाज जी, जी, ये जी। आके जरा सलाद टेस्ट कर हाँ लो। ठीक है जी। डॉक्टर साहब आज सीरियस बहुत है आप। मैं नहीं हूँ सीरियस। आए ना फिर ये मैं टेस्ट आऊँ? करें। अच्छा अच्छा। और क्या? वो बन गया है माशाल्लाह। सलाद का मैंने कहा टेस्ट ओह गुड माशाल्लाह। टेस्ट द सलाद। बहुत जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। अब खाएं। अच्छा माशाल्लाह। अल्लाह ये तो है ना? उसके साथ खाएंगे ना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वेजिटेबल पुलाव। बिल्कुल बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो इतना टेस्टी है माशाल्लाह, है ना, देखिए कितना प्यारा बना है। जबरदस्त। तो डॉक्टर साहब ये देखें नाज़रीन, ये मैं अब निकाल रही हूँ, जबरदस्त ऐसा सलाद आपका होना चाहिए। इसमें ओह जबरदस्त सिरका भी है डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। इसमें बड़ा माशाल्लाह अच्छा टेस्ट आ रहा है ना? बिल्कुल जबरदस्त। सलाद डॉक्टर साहब लोग सलाद बना के ना बगैर नमक के रख देते हैं काट के, नहीं साथ डालना साथ चाहिए। चीजें डालें उसको थोड़े से। और जिनको ब्लड प्रेशर हो ना, या जिनको जो शुगर के मरीज हैं या जो ब्लड प्रेशर के हैं, आज अब तो फ्री साल्ट भी आ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, वो chemicals हिमालयन का। सॉल्ट भी है पिंक वाला, तो वो आप यूज कर सकते हैं। वो WHO का जो है ना वो है रिकमेंडेड है वो। सब इसमें थोड़ा सा नाज़िम पुलाव थोड़ा सा टेस्ट करते हैं डॉक्टर साहब, ठहरें। माशाल्लाह इसी में डाल दिया मैंने सलाद के बोल में। जबरदस्त अब जबरदस्त। डॉक्टर साहब खाते हैं। ये तो इतना माशाल्लाह जबरदस्त बन गया ना। सही बना है? ये वेजिटेबल पुलाव है ये ना? ले डॉक्टर साहब इधर से ले। अल्लाह कसम से माशाल्लाह। अच्छा हाय, इसमें गोभी भी है। गोभी माशाल्लाह, डॉक्टर साहब माशाल्लाह। सीधा हम जाएंगे। गरम था गरम गरम। इतना गरम था माशाल्लाह। मजा ये गोभी ना, ये मुझे, मैं सुबह पराठे में अक्सर गोभी खाता हूँ, ये पराठे के साथ हो ना, बड़ा मजा आता है यकीन करे। ये देखिए ना, वाह कसम इतना टेस्टी है ना। अब पूरा खत्म करते हैं। और कितना ये माशाल्लाह, कितना उसके वो इंग्रेडिएंट जो है ना माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, इतने कंप्लीट इंग्रेडिएंट है, कोई चीज ज्यादा कम नहीं है। परफेक्ट है जी। जबरदस्त। मैं आए माशाल्लाह। आज ना कसम से हमारा भी, ये आपका जिन्होंने है, भी ये कहा आपका है। जिन्होंने कहा ना ये कसम से बड़ा मजा आया। अल्लाह को माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे तो बस खाने का बताओ और फिर हाइकिंग कराओ। हाँ बिल्कुल बस बिल्कुल। सही है। हाय माशाल्लाह। सॉरी डॉक्टर साहब, मैंने साफ आपको हो इसी में गया, साफ हो गया। मैं ऊपर थोड़ा सा वो कहा ले डॉक्टर साहब। ले लूं। अच्छा डॉक्टर साहब एक कॉल भी ले माशा- लूं। सॉरी नाज़रीन, थोड़ा सा हम लोग, मैंने कहा बीमारी के साथ साथ थोड़ी सी हाँ वो होनी चाहिए हंसी ना। मजाक से बीमारी ठीक हो जाती है क्यों डॉक्टर नहीं साहब। होती है ना। देखो इंसान का मूड जो है ना, वो इंसान के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ना, साबी मादे जो बन रहे हैं, वो उसको इफेक्ट करता है। और हमारे अंदर अगर हैप्पीनेस होगा ना, तो हमारे जो डोपामीन है, दिमाग के जो हार्मोन है, वो नॉर्मल रहेंगे। और खासकर जो लव हार्मोन्स हैं, जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जो माशरे में जो है ना आपको हमारे है ही नहीं। वो जो है ना, अगर हम जहनी तौर पर खुश रहेंगे और फिजिकली एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारे लव हार्मोन बड़े इम्प्रूवमेंट डॉक्टर होंगे। जैसी कहीं का लव हार्मोन आता, लोग कहते हैं शर्म नहीं आती तुमको। ये क्या बात हुई भाई? नहीं इंसान तो जो है ना, ये तो जानवरों में भी होता है लव हार्मोन, इंसानों में भी होते हैं। लेकिन ये ना कि अगर हम टेंस रहेंगे और खपा परेशान रहेंगे, तो जाहिर बात है हम बच्चों को भी प्यार नहीं कर सकेंगे, घर में फिर बीवी भी खफा होगी, ठीक है ना। और जो स्टाफ है, आपके कुलीग्स भी जो है ना परेशान होंगे। अच्छा सबसे बड़ी बात है, लोग यहाँ पे जैसी वाइफ होती है ना, बिल्कुल। अच्छा वो बाहर जा रहे हैं, वो थोड़ा सा अगर रोमांटिक हो रही है, अच्छा। उनको कहे नहीं तू रटो, सब देख रहे हैं, ये क्या अरे, वजह है? नहीं, वाइफ नहीं। है ना, वाइफ तो थोड़ा सा चले मैं आपको एक बात बता दूं। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े रोमांटिक कोई भी नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे में खड़े, बाहर शाम का वक्त है,
और आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पे हाथ डाल के ना अपने दरवाजे में करें। तो असहाबे किराम का एक टीम जा रहा था ना, ग्रुप जा रहा था, तो हुजूर सल्लम ने थोड़ा सा अभी शाम था, अंधेरा लगने वाला था, तो हुजूर सल्लम ने असहाबे किराम को बुलाया कि इधर आएं, ये देखें ये कौन मेरे साथ खड़ी है, ये आपकी माँ है आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो ये कि देखें ना जी, जानवर भी प्यार करते हैं, तो अगर ये कबूतरों को देखो ना, ये तो 24 घंटे जो है ना वो तो इस तरह है ना, ये प्यार मोहब्बत में और खुश रहते हैं जानवर, लेकिन ये हम इंसानों को भी खुश रहना चाहिए। और देखिए ये तो हर इंसान का हक है, बिल्कुल जो है ना, खुश रहना, खुश रहना। बड़ी जबरदस्त आपने बात की, और एक कॉलर है वो सो ही गए हैं हमारी बातों में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं जब तक ये चावल निकाल लूं आपके। निकाल लें जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओह सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब आप दोबारा से कॉल कर लें, 051-8094-521 पे आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी आप जो बता रहे थे पथरी का, जी, तो इसका कोई टेस्ट होता है अगर किसी को, क्या इसकी सिम्पटम्स बिल्कुल क्या है? बिल्कुल, इसमें जो है ना, इसमें ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है, वो उसमें जो है ना पता चलता है नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से। फिर अगर उसको फर्दर कंफर्म करना होता है तो सीटी स्कैन भी हो जाता है। तो हतलवसा तो सीटी स्कैन से बचना चाहिए क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, लेकिन ये है कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि स्टोन जो है ना कितने हैं। जो बड़े बड़े स्टोन हैं ना आपके गॉल ब्लैडर में, वो प्रॉब्लम नहीं करते। जो बड़े बड़े स्टोन है पड़े रहे कोई बात नहीं है, उसमें कोई भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे स्टोन है जो वो प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि उसका अगर बड़े स्टोन जो हैं सेंटीमीटर में जो है वो अगर पड़े रहे उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन छोटे छोटे स्टोन जो हैं वो छरेदार स्टोन, वो उनका इलाज होना ज़रूरी है। उसका जो हम होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज करते हैं, चाहे वो 100 हो, 20 हो, 40 हो, वो निकल जाते हैं। लेकिन ये है ना कि उसमें आपको चिकनाई वगैरह बंद करनी पड़ेगी, और ये कि दर्दों की गोलियां और मैदे की दवाइयां, मतलब पेन किलर्स ना खाया करें, पेन किलर्स और पीपीआई मैदे की तेजाब को बंद करने वाली दवाइयां ना खाएं। और ये है कि उन स्टोन को हम दवाई के ज़रिए खारिज करते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे स्टोन हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, उसका इलाज करना चाहिए। जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं उसमें अगर आप गॉल ब्लैडर को उतरवा भी लें, कोरिसेक्टोमी भी कर लें, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये है कि आप उसका इलाज करें तो अच्छी बात है। जो बड़े स्टोन हैं उससे ना डरें, जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं जो मिलीमीटर्स में होते हैं, 2, 3, 4, 5 मिलीमीटर, उसमें जो है ना वो अक्सर वहाँ से स्लिप होके आपके जो है ना बाइल डक्ट्स में आ सकते हैं, और आपके जो है ना लीवर की और उसकी नाली जो है ना पेनक्रियास की नाली ब्लॉक हो सकती है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है, जाइंडस हो सकते हैं। हम ब्रेक में जा रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, तारा वेजिटेबल पुलाव जो है वो रेडी है, साथ में सलाद है। इसकी रेसिपी जो है वो हमारे रावलपिंडी से एक हमारे कॉलर थे, उन्होंने कही थी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रात में 10 बजे 10:30 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट पे जाएगा। डॉक्टर साहब जबरदस्त, एक ट्रेडिशन है, आज तो चावल बड़े परफेक्ट नाज़रीन, परफेक्ट झूमर पाइए। नाज़रीन, कमर्शियल ब्रेक है, वापस आएंगे। आप डॉक्टर साहब से कॉल कर सकेंगे 051-8094-521 पे कॉल करके। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। नाज़रीन, मैंने अपने ट्राउज़र्स दिखाने थे शिमरिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। आप कॉल कर सकते हैं 051-8094-521 पे। आज का सवाल था कि इंसानी जिस्म के किस हिस्से में खून नहीं होता। डॉक्टर साहब, किस हिस्से में खून नहीं होता? इंसान के तो हर हिस्से में खून होता है। देखा, कंफ्यूज क्वेश्चन। तो सवाल के जवाब बता दूं, अभी बता देते हैं। नाज़रीन, बालों में नहीं होता खून। बाल जो है आपके, जो बाल हैं, ज़ाहिर है इसमें खून नहीं होता। स्कैल्प में खून होता है, बालों के अंदर खून नहीं होता। बिल्कुल, बालों के अंदर खून के जरिए खुराक जारी होती है उसके अंदर। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? क्या हो गया इसको? मैं शनाज बात कर रही हूँ, दोबारा से फोन किया मैंने। जी शहनाज साहब, डॉक्टर साहब आ चुके हैं। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ,
और आपका पुलाव भी तैयार हो गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत और शुक्रिया। डॉक्टर साहब से मैं ये बात करना चाहूंगी, क्या शुगर वाले असली घी इस्तेमाल कर सकते हैं? शुगर वाले असली देसी घी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। डॉक्टर साहब थोड़ी मिकदार में जो है ना, लेकिन ये है कि शुगर जो चिकनाई वाली चीजें हैं जैसे घी, गोश्त, तो उससे शुगर ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि ये ना उसके आपका फैट्स लेवल बढ़ेगा, फिर शुगर बढ़ेगा। तो शुगर जितना फैट्स से ज्यादा बढ़ता है ना, घी, गोश्त, चिकनाई वाली चीजों से, इतना कार्बोहाइड्रेट से नहीं बढ़ता जितना फैट से बढ़ता है। तो थोड़ा बहुत जो है ना आप ले सकती हैं, थोड़ा बहुत ले सकती हैं शहनाज जी। अच्छा, और चावल इस्तेमाल कर सकते हैं? चावल बिल्कुल हस्बे ब्राउन चावल अगर आप करें तो वो सबसे अच्छी है, लेकिन ये अगर वाइट चावल हो तो कम मिकदार में उसकी पानी शानी जरा निकाल के ना, हाँ पानी वगैरह निकाल के। हाँ, हम लोग बासमती चावल खाते हैं और बिरयानी ज्यादा बनती है हमारे यहाँ। वो अच्छा है ना, बिरयानी खाएं, लेकिन ये ना कि हर चीज खाएं लेकिन कम मिकदार में, उसकी मिकदार कम हो। अब हम अगर पेट भर के खा लेंगे तो वो फिर हमारे लिए नुकसानदेह होता है। अगर हम कम मिकदार में खाएंगे हर चीज तो वो हमारे शुगर, ब्लड प्रेशर लेवल को मुतासिर नहीं करेगा। और डॉक्टर साहब मैं सुबह उठ जाती हूँ सो के, मैं ज्यादा देर सो नहीं सकती। जी मैं ज्यादा देर सो नहीं सकती हूँ, ऐसा क्यों है? आप ज्यादा देर क्यों नहीं सो सकती? आपके दिमाग में जो स्लीप ट्रांसमीटर्स हैं या जो केमियाई मादे के नींद के, वो कम होंगे ना। थैंक यू सो मच शहनाज जी। थैंक यू। जो लोग ज्यादा सो नहीं पाते हैं ना, उनकी जो है ना जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, जो आसाब में जो नींद के मादे हैं, केमियाई मादे, उसमें डिजनरेशन शुरू हो जाता है, यानी वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उसके साथ एडिशनल दवा लेनी पड़ती है, जिससे वो फिर उसकी नींद की जो केमियाई मादे हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो उसमें यह है कि आप हमारी दवा जो है काली पॉस है, अगर किसी की नींद कम है और उसकी उम्र ज्यादा है तो काली पॉस दवा जो है वो आसाबी मादों को उसमें सिकुड़ने से रोक सकती है, उसको स्लो डाउन कर सकती है। तो काली पॉस 6 में आप जर्मनी की ले लें, वो 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम खाएं तो आपको जबरदस्त और पुरसकून और कुदरती नींद आएगी इंशाल्लाह। ओके, जबरदस्त। आपके कुछ मैसेजेस हैं। सलाम डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपका शो बहुत अच्छा है। आई एम तैमूर खान फ्रॉम मस्कत, ओमान। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपको वहाँ पे भी देख रहे हैं। और एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, कुछ जल्दी जल्दी आपके मैसेजेस शामिल कर लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? फौजिया। फौजिया फ्रॉम फैसलाबाद। जी जी फौजिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब से बात। जी फौजिया, मुझे स्टमक प्रॉब्लम हो गया है, मैं मेडिसिन ले रही थी प्रेगनेंसी के लिए ना, फोलिक एसिड और ये वो, तो उससे मैदे का प्रॉब्लम हुआ है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल मेरा हाई हो गया है। जी जी, तो उसके लिए अब मुझे क्या परहेज करनी चाहिए? कि कोलेस्ट्रॉल का मुझे है कि मैं परहेज करूं तो वो ठीक हो जाए, मुझे मेडिसिन ना लेनी पड़े। आप बिल्कुल, प्रेगनेंसी में भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं, मैं प्रेगनेंसी में नहीं हूँ, मुझे मतलब हमल हो नहीं रहा, तो उसके लिए मैं मेडिसिन ले रही थी। हाँ, वो उसके लिए आप उसको फौरन बंद कर दें। प्रेगनेंसी के लिए मैं आपको दवा बता दूंगा, उसके जल्दी आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन ये है कि आप कोलेस्ट्रॉल का तो बिल्कुल भी ख्याल रखें, क्योंकि यही कोलेस्ट्रॉल ही है जिसकी ज्यादती की वजह से हमारा लीवर खराब होता है, हमारा गाल ब्लैडर, पित्ता खराब होता है। तो ये है कि कभी कभी इनहेरिटेडली यानी मौरूसी तौर पर ऐसा होता है कि बाज़ खानदानों में, बाज़ घरों में लोगों की लीवर जो है ना ज्यादा एक्स्ट्रा चर्बी बना रही होती है। जो चर्बी की फैक्ट्री है ना वो डिसऑर्डर हो जाती है और ज्यादा चर्बी बन रही है। फिर उसमें देखते हैं कौन सी चर्बी बन रही है। उसमें जो ज्यादा खतरनाक चर्बी है वो टीजी है, ट्राइग्लिसराइड। वो जो है ना वो जिस्म में छोटी छोटी शरियानों को यानी माइक्रो सर्कुलेशन को भी बंद करता है, और आपके जो है ना
वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो है ना, फिर लीवर में और गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनते हैं चर्बी के। ठीक है। बाइल और कोलेस्ट्रॉल मिक्स होके ना उसके पे ब्राउन स्टोन बनते हैं। ओके। तो इसलिए आप एक दवा जो है ना हमारी, वो आप ले लें जर्मनी की, उसका नाम है कोलिस्ट्रीनम। कोलेस्ट्रीनम। कोलिस्ट्रीनम, CHOLESTRIUM, कोलेस्ट्रीनम। ये दवाई जो है ना आप ले लें। क्यों ताकत में? क्यों ताकत मतलब क्यों? क्यों 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 यानी क्यों जिस तरह इंग्लिश का जो अल्फाबेट है, क्यों। तो वो आप जो है ना ले लें और उसके 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम लें। इंशाल्लाह उससे आपका लीवर ज़्यादा चर्बी नहीं बनाएगा और आपके अंदर चर्बी की जो है ना गर्दिश दौरानी खून में जब आप चर्बी चेक करेंगे 1-2 माह बाद तो वो नॉर्मल हो जाएगी। आई होप फौजिया फ्रॉम फैसलाबाद थी। डॉक्टर साहब एक मैसेज है, पे कॉल लेनी है। अस्सलाम वालेकुम मिशी, मेरी बेटी है 5 साल की, वो बोल नहीं सकती। प्लीज़ डॉक्टर साहब से पूछें कि आपके पास इसका ट्रीटमेंट है ताकि मैं आपके क्लिनिक पर लेकर आऊं अपनी बेटी को। आसिफ शाह हैं फ्रॉम एबटाबाद। बिल्कुल, एबटाबाद तो नज़दीक है, इस्लामाबाद आ सकते हैं और हमारे 0300 9116681 पे राबिता भी कर सकते हैं। इसमें यह है कि हम बच्चे को देखेंगे कि उसके पेरेंट्स कज़न्स हैं कि डिफरेंट फैमिली से हैं। फिर केस टेकिंग जब हम उसका रिकॉर्ड करेंगे, हिस्ट्री रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसमें और भी बहुत सारी, इस बच्चे को बचपन में पैदा होते ही जॉन्डिस हुआ था कि नहीं, यरकान हुआ था कि नहीं, यरकान हुआ तो कितना अरसा रहा, उसका बिलीरुबिन लेवल कितना था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है ना पूछनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि हम उसके ओरल कैविटी को भी देखेंगे ना। तो ये अच्छा है ना वो ले आए। हाँ ले आए, क्योंकि इसमें 2 होती है ना चीज़ें। एक को हम कहते हैं ना डिफ एंड डम। उसमें बच्चे बात भी नहीं करते, वो सुनते भी नहीं है। तो अब इन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चा सुनता है कि नहीं, तो उसके देखने के बाद फिर हम उसका अभी इलाज हो सकता है, उसको लेट न करवाएं। बस ठीक है जी। आसिफ साहब आप एबटाबाद से डॉक्टर साहब के पास आ जाएं। इनका जो क्लिनिक है वो है G9 मरकज, पैरागॉन प्लाजा, 1st फ्लोर पे। पीर मंगल बुध वाले दिन ये बैठते हैं दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक। तो आप फौरन से पेशतर ले आए। डॉक्टर साहब अभी ओमान से भी काफ़ी सारे मुख्तलिफ मुल्कों में हमारा शो देखा जा रहा है। हांगकांग से आजम खान साहब लिख रहे हैं कि सलाम सिस्टर, ओहो सॉरी, सलाम सिस्टर, टुडे मारिया टॉक सिस्टर, सॉरी सिस्टर, you talk very nice, but in my country Pakistan no justice for poor people. I am very sorry, my English is not so good. आपका शो बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब को सलाम और प्लीज़ इंक्लूड माई मैसेज इन योर शो। सो आजम खान साहब हांगकांग से थैंक यू सो मच, आपका हमने शामिल कर लिया है। डॉक्टर साहब मुझे इशारा आ रहा है जी कि 5 मिनट है। अच्छा एक जल्दी से तस्वीर खींचते हैं, फिर आपकी सरप्राइज है डॉक्टर साहब, आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, तो बड़ी बात है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डॉक्टर साहब। ओके एक सेकेंड डॉक्टर साहब, अब स्माइल। ठीक है, माशाल्लाह, वेरी नाइस, लवली। डॉक्टर साहब आप आए, आपके लिए हमने केक स्पेशल मंगाया। अच्छा माशाल्लाह, छुपा के। अच्छा आप इतने मैं डॉक्टर साहब इन्होंने देखा ही नहीं। मैं चाहूंगी जो भी हमारी टीम में से यहाँ आ सकता है वो आ जाए। आ जाए प्लीज, मोस्ट वेलकम। आ जाए डॉक्टर साहब, आप बुला लें उन्हें। डॉक्टर साहब मैं आता हूँ। कैमरा टीम भी आ सकती है कैमरेस को छोड़ के। क्यों नहीं, आप लोग ऑटोमेटिक पे ऑटोमेटिक है ना डॉक्टर साहब हमारे कैमरा उस पे जो है ना। आ जाए जिससे आने जल्दी आए। माशाल्लाह, आ रहा है कि मैं क्या करूँ फिर। तो डॉक्टर साहब ये आप मेरी साल के नाम बना रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरी साल है, बोलो बोलो ना। अच्छा डॉक्टर साहब पहले आपके लिए हम सिंग करते हैं। 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे, ओह सॉरी, 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डॉक्टर गफार खानजादा साहब, हैप्पी बर्थडे टू मी। बस अब आपने ये लें।
पहले एक ये है ना, ये सबसे बेस्ट जिसने भी इजाद किया। जबरदस्त, ये उड़ेगा उड़ेगा डॉक्टर साहब, हमें ले जाएगा G9 मरकर सीधा। जबरदस्त। डॉक्टर साहब की बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अब डॉक्टर साहब आप काटेंगे। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। वेरी नाइस डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आ जाए कोई तो फरहत आ जाए जी, तुम आ जाओ आ जाए जी, आ जाए। ये ले डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर साहब आपने बाकी कैमरामैन को जाके, ओए तो बंद ही नहीं हो रही आज, ये बहुत ही आला को डॉक्टर साहब, ये बंद ही नहीं हो रही। थैंक यू, थैंक यू। बुझ गए, ये मेरी फेवरेट है डॉक्टर साहब। आए हाय हाय। थैंक यू। अच्छा ले डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ आती हूँ। ये 3 चमचे लेते हैं, अमाद भी आ गया। ये आप लें, ये मैं एक प्लेट साथ रखें। ठीक है जी। सबको नए नए चम्मच में आपने देना है। ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि हम लोग कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का बहुत सख्ती से ख्याल रख रहे हैं। इधर आ जाए, ख्याल रखना है। ये लें। ये है मिस्टर, नहीं आपने एक निवाला खिलाना है इनको। हाँ बिल्कुल। ये ले मैं मैं खिला दूं। ये ले, खिला दें। आए नूरानी ने खा लिया। चम्मच इधर रख दे। अच्छा नया चम्मच। आए डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक यू। जी शहबाज भाई आज लगता है बिल्कुल किसी शादी से आ रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये ले डॉक्टर साहब, आप खिलाएं। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह सही है। ये डॉक्टर साहब इधर साइड पे रखें, नया चम्मच लें। नया ले लें जी। आए कोविड-19 से भी बचना है। हाँ तो वही तो आए। ये ले, ये ले, ये ले। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। आए कालू, एक चम्मच। ये ले डॉक्टर साहब, सुजुकी भी पीछे खड़ी है। हेलो, माशाल्लाह। अल्लाह, एक चम्मच डॉक्टर साहब हमारे। ये देखें बड़े टैलेंटेड हमारे लड़का जो खड़ा है। हैप्पी बर्थडे। इधर आ जाओ, इधर आ जाइए। अब जरा लाइट में आ जाते हैं डॉक्टर साहब। ये सारे बहुत अच्छा एक्टर, वर्सटाइल एक्टर, जबरदस्त, जबरदस्त प्रोड्यूसर। ये नहीं डॉक्टर साहब, ये नया वाला है। हाँ ठीक है, इधर आए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आए डॉक्टर साहब, मुझे नहीं किसी ने खिलाया। आपको मैं भी खिलाऊंगा ना, अब मैं आपको खिलाऊंगा। ठीक है जी, आपने मेरे लिए इतना किया। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। वाह माशाल्लाह। एक साफ चमचा, ये आपका था? ये मेरा था, बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा अमाद इधर ही आ जाओ, अब हम लोग मादो खुदाफिज करते हैं। थैंक यू। आ जाए अमाद, आप ही आ जाए। नाज़रीन थैंक यू टीम का, सबका, फरहत का जो हमारे प्रोड्यूसर है, गाजी साहब कह रही हूँ, हाफिज साहब का, और कौन है वहाँ पे? तकदीर का। ये सुजुकी सोएब, इनका कैमरे का नाम क्या है? और सबका शुक्रिया मेरे लिए इतना आपने अरेंज किया। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। रियासत, शहबाज भाई, नूरानी एंड ट्रांसमिशन टीम, पूरी टीम का, पूरी एबीटी नेटवर्क का बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, हैव अ ग्रेट वन। ट्रीट देनी है, मैंने वेलकम नहीं कहना। और नाज़रीन आज का शो रिपीट में हमारा देखना ना भूलिएगा, रात को 10:30 बजे। मैं आपसे मिलूंगी पूरे 4 दिनों के बाद, जुमे वाले दिन कह रहे हैं, जुमेरात वाले दिन। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, मुझसे प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।